तो औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और बहुत बहुत खैर मकदम आज के हमारे इस सेशन में। आज हम लोग इंशाल्लाह एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, फाइंडिंग होप इन टाइम्स ऑफ डिस्पेयर। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि माहौल किस तरह से चल रहा है, और हम लोग वी लिव इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। और बहुत सारे लोग अक्सर इसमें इस ऐसे माहौल में उम्मीद रहते भी हैं, तो बस उम्मीद के साथ नहीं रहते हैं। बस वो किसी तरीके से वक्त गुजार रहे हैं, किसी तरीके से उनका बस जो डेली रूटीन है वो पूरा कर रहे हैं, और कुछ एक पॉजिटिविटी के साथ, उम्मीद के साथ और एक ब्रॉडर पर्पस के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। तो ऐसे मौके पर जबकि हम लोग हम में से अक्सर लोग इसका शिकार हो जाते हैं, डिस्पेयर का, तो उसमें हमने सोचा कि एक सेशन रखा जाए और उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया जाए कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डिस्पेयर होते हैं। खैर, रीजंस पे तो ज़्यादा बात नहीं होगी क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग जानते ही हैं कि क्या रीजंस है। लेकिन उसमें कैसे हम लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, कैसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एक एज अ मुस्लिम हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस तमाम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज मैं आपका होस्ट हूँ, और हमारे साथ एहराज भाई हैं जो को होस्ट हैं। और हमारे साथ जो मेन हमारे गेस्ट हैं जो इस टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह, वो अबरार भाई हैं। मैं थोड़ा सा अबरार भाई का तारुफ कराता चलूँ। हम में से अक्सर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं मुख्तसर सा तारुफ अबरार भाई का करा देता हूँ। तो अबरार भाई देवरिया यूपी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने पीएचडी किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया से। और उसके बाद उससे पहले वो आफ्टर हिज बीटेक उन्होंने कुछ साल कॉरपोरेट में जॉब करी, सीमेंस में, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद फिर उन्होंने अपना हायर एजुकेशन किया, एमटेक और पीएचडी जामिया से। और फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ एन जी ओज़ के साथ मिल करके और मुख्तलिफ इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पर भी बहुत सारा सोशल वर्क किया। आई रिमेंबर वो आईडीबी की स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे जामिया नगर में और दिल्ली में। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं यूथ के गाइडेंस के लिए, करियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। तो उनके इसके अलावा अबरार भाई को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं उनके काम के लिए। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था अबरार भाई का। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद है हमारे सारे ऑडियंस खैरियत से होंगे, आप भी खैरियत से होंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अबरार भाई, पहले तो सबसे पहले तो जहन में ये आता है कि आप जो थे वो आफ्टर योर बीटेक आप मतलब अच्छी कॉर्पोरेट जॉब में थे, और आई थिंक 2 साल से कुछ ज़्यादा आपने सर्व भी किया सीमेंस में, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड कंपनी, और दिल्ली में आप बेस्ड थे। तो आपने फिर क्यों हायर एजुकेशन और फिर फाइनली फिर साइड बाय साइड सोशल एक्टिविज्म की तरफ क्यों ट्रांजिशन किया? व्हाई डिड यू चेंज योर फील्ड? हालांकि बहुत मुश्किल है मेरे लिए सारे सफर को बयान करना, लेकिन चूंकि ज्यादातर लोग कॉरपोरेट लाइफ में हैं तो उन्होंने उन्होंने जरूर ये महसूस महसूस किया होगा अपनी लाइफ में, कॉरपोरेट लाइफ में, कि उसमें जनरली आपके पास फ्रीडम बहुत कम होता है, खासकर वक्त को लेके। पैसे काफी होते हैं जनरली, एबव एवरेज होते हैं और फील्ड्स के हिसाब से, लेकिन आपके पास आपका वक्त नहीं होता कि आप उसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें। ये चीज मैंने बहुत शुरू में ही महसूस की। अल्लाह का शुक्र है बीटेक के जस्ट बाद ही हमारा प्लेसमेंट हो गया था। फिर मुझे उन लोगों ने 3 ही या 4 महीने के बाद मुझे ढाका बांग्लादेश भेज दिया। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को देखने का मौका मिला, और खासकर जो इंडिया में एक मुसलमानों के हालात हम देखते हैं, वहाँ जाने के बाद और ज़्यादा मतलब करीब से देखा कि किस तरह से जो गुर्बत है और एक एब्जेक्ट पॉवर्टी है पूरी दुनिया में, और खासकर बांग्लादेश में मैंने महसूस किया। तो मुझे लगा कि ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है। यानी एक चीज होता है आप किसी चीज को जानते हैं, एक चीज होता है जब आप एक्चुअली देखते हैं उसको, तो बड़ा फर्क होता है उसमें। तो वो काफी मेरे लिए डिस्टर्बिंग रहा, और मुझे लगा कि मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ उम्मत के लिए और उनकी पावर्टी और उनके जिसे कहते हैं फलाह व बदूद के लिए, तो मुझे ये कॉरपोरेट में रह के मैं नहीं कर सकता। तो इस वजह से मुझे ये बात बहुत कन्विक्शन से समझ में आ गई थी कि कॉरपोरेट इज नॉट द सोल्यूशन। लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि फिर क्या करना है। टीचिंग भी मुझे उस वक्त समझ में नहीं आती थी। तो बहरहाल, लेकिन मुझे ये कन्विक्शन इतना ज्यादा था कि मैं बस छोड़ के, और 1 साल और मैंने कुछ भी नहीं किया। और वो जो ऐसा पीरियड होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो बहुत कुछ बेसिकली सीखते हैं और समझते हैं, खासकर सोसाइटी किस तरह से आपको देखती है,
और बेसिकली जब आप किसी को समझाने जाएंगे कि हमने इस वजह से नौकरी छोड़ी, तो फिर लोगों को यकीन भी नहीं होता, और कहते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात है। मतलब जस्ट एक मैं एग्जांपल दे दूं कि लोगों ने ये भी कहा कि इसके ऊपर कोई जिन्नात आ गया है। तो लेकिन सिंपली बात ये थी कि मुझे लगा कि ये वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे चल के मैं कुछ कर पाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हाँ, एक चीज और थी, जो जब हम फाइनल ईयर में थे तो उस वक्त जहन में ये था कि कैट की तैयारी करनी है। उस वक्त बड़ा फैशन था। कैट आप समझते होंगे, मैनेजमेंट स्कूल की जी तैयारी। जी तो उस जमाने में जब हमने तैयारी की, तो चूंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग इंजीनियरिंग में रह जाते हैं, ज्यादा सोसाइटी सोशल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचते सुनते। अगर जी और क्या क्या फिलोसफीज हैं दुनिया में, हम बहुत कम जानते हैं। ट्वेल्थ के बाद जी आदमी इसमें आगे, इनफैक्ट टेंथ तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद सीधे 4 5 साल 6 साल का गैप होता है इन सब चीजों को पढ़ने का। लेकिन जब मैंने कैट की तैयारी की, तो उसमें मुझे ये सब चीजें समझ में आई कि आइडियोलॉजीज क्या हैं, कार्ल मार्क्स कौन था, और यूरोपियन हिस्ट्री क्या थी। जब इन सब चीजों को एक जगह जमा किया, तो ये बात समझ में आई कि अ, अ, यानी हालात बहुत ख़राब हैं पॉलिटिकल मुसलमानों के। और जो दूसरी बात, एक प्रॉब्लम मेरे साथ आई, वो ये कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक एथीज्म का वो आ गया, यानी समझ। क्योंकि जब आप ओरिएंटलिस्ट ऑथर्स को पढ़ते हैं और अगर आप इस्लामिक थॉट्स को इक्वली नहीं पढ़ते हैं, तो इस बात का बहुत खतरा होता है कि आप उनके जो प्लॉट हैं या जो आइडियाज हैं उसमें आप फंस जाएंगे। और यही हुआ मेरे साथ। मैं भी उन आइडियाज में फंस के मुझे लगने लगा कि शायद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया कि कोई खुदा होना चाहिए, यानी इस तरह का जो एक ओरिएंटलिस्ट थॉट प्रोसेस है। ये इनफैक्ट 2005 में जब डॉक्टर इसरार साहब को ऐसे ही किसी चीज में सुनते सुनते, जब मैंने ये आयत सुनी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली, कि अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस जैसी एक सूरह बना के लो। तो मैं उस वक्त इंटरनेट नया नया आया था, और मैं खास से 30 रुपए देने पे आधे घंटे हम लोग यूज करते थे। लेकिन वो 30 कैफे का दौर था वो। तो उस कैफे में जाके मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कोई तो होगा दुनिया में जो एक कुरान बना के लाया होगा या कोई सूरह बना के लाया होगा। लेकिन जब बहुत गौर व फिक्र किया, तो पता चला कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कोशिश की, या तो खुद मुसलमान हो गए, या फिर उन्होंने उस इंडीवर को वहीं छोड़ दिया। और फिर जब कुरान जैसे जैसे मुताला करता गया, समझ में आ गया कि हालांकि अरबी नहीं आती थी मुझे, बट ट्रांसलेशन से भी इस हद तक चीजें समझ में आने लगी कि ये वाकई हक है। तो उसके बाद फिर इन द प्रोसेस में अब जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे तो बहुत थे उस वक्त सीमेंस में जो काम किया था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो ये समझ में आया कि कुछ करना चाहिए। तो कुछ के चक्कर में टीचिंग शुरू की, क्योंकि उस वक्त बीटेक की डिग्री थी मेरे पास। जी लेकिन फिर 6 7 महीने में ही समझ में आ गया कि शायद यही वो रास्ता है जिसमें आगे चल के कुछ करना है। बस जैसे कहते हैं शॉर्ट में, अब मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये वो जी वजह थी इसकी वजह जी से मैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जामिया में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आई। राइट? जी जी अब्रार भाई, तो अब हम लोग अब डायरेक्ट में टॉपिक पर आते हैं इंशाल्लाह कि आजकल के दौर के अंदर हम देखते हैं कि एक बहुत आसान है उम्मीद छोड़ देना, या बस किसी तरीके से अपनी लाइफ को एकदम सेक्लूड करके बस अपने बारे में सोचना। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसका शिकार है, खासकर जो मुस्लिम यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं। और हमारे हमारे जो कंडीशन है ओवरऑल एज अ कम्युनिटी, उसमें बहुत आसान है एक मुसलमान यूथ के लिए एक निगेटिव लाइफ गुजारना, यानी निगेटिविटी का शिकार हो जाना। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको आपकी क्या वो है, अंडरस्टैंडिंग है? ये बात सही है। मतलब मैं भी कोई अलग नहीं हूँ इस सोसाइटी से, और हम में से कोई भी इससे अलग नहीं है। और मेरे ख्याल से उम्मत का हर सेक्शन, चाहे वो, मैं समझता हूँ यहाँ तक कि बच्चे भी जो समझ पाते हैं, वो ये बात समझने लगे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है हमारी आइडेंटिटी। बच्चे स्कूलों में देखते हैं या फिर न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, वो भी पूछते हैं आपको ये क्या हो रहा है, क्यों मतलब सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों कर। तो बूढ़ा है चाहे जवान है चाहे औरत हो मर्द हो, हर आदमी ये बात महसूस कर रहा है कि उसी की न्यूज, यानी कोई भी न्यूज हो रही, कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उसका सेंटर जो है वो मुसलमान। आप देखिए कोई भी इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, तो उसमें भी मुसलमान जो है वो सेंटर स्टेज है। और कमाल की बात है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है। आप नीदरलैंड में जाएं तो वहाँ ये हाल है, आप इंग्लैंड में जाएं तो वहाँ वही हाल है, जहाँ फ्रांस में जाएं तो भी वही सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो वहाँ भी वही सिचुएशन है, मुस्लिम वर्ल्ड में जाएं तो भी वहाँ सिचुएशन है कि एक आदमी अपने आप को सेकुलर कह रहा है, एक आदमी इस्लामिस्ट कह रहा है, तो उसमें भी बात वहीं आ जा रही है कि कौन ज्यादा इस्लामिक है। तो या अमेरिकन पॉलिटिक्स को देख लें, तो कहने का मतलब एक ग्लोबल सिचुएशन जहां भी देखिए मुस्लिम एक सेंटर स्टेज है।
और जी उसमें हम देखते हैं कि टेबल के दूसरी तरफ कोई भी हो, कहीं पे क्रिश्चियन हो सकता है, कहीं पे वेस्ट हो सकता है, कहीं पे कैपिटलिस्ट हो सकता है, कहीं पे कम्युनिस्ट हो सकता है, कहीं पे जैन हो सकता है, कहीं पे हिंदू हो सकता है, कहीं पे कुछ भी हो, लेकिन दूसरी साइड में हमेशा एक मुसलमान ही बैठा है। तो ये चीज एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हम देखते हैं तो कोई भी आदमी नेचुरली परेशान हो ही जाएगा कि यार हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि सब कोई हमारे अब्रार भाई, पीछे। उसी पे सवाल आता है कि मतलब क्या रीजन है कि मतलब हाँ। ये कंडीशन आ गई है हमारी। और मतलब अगर हम देखें तो वी आर ऑलवेज इन द न्यूज, और फॉर नॉट वेरी गुड रीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर हम अपने आसपास भी देखें, इंडिया में भी देखें तो समझ में आता है, और इंडिया के इतराफ में भी देखें तो भी ये समझ में आता है। तो इसके क्या रीजंस हैं? मतलब इतने सारा हम लोग बैड न्यूज में रहते हैं, जो कि जी। हमें ओवरऑल डिस्पेयर की तरफ ले जाता है, मतलब हमारे हमको निगेटिविटी की तरफ ढकेलता है। असल में एक बड़ा सिंपल सा रीजन है जो जिसे हम इस्लामोफोबिया के नाम से जानते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएं तो हम लोग इस वक्त वर्ल्ड वॉर 4 में जी रहे हैं। अब हो सकता है कोई कहे वर्ल्ड वॉर 4 कहाँ से आ गया, अभी तो थर्ड की लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो हम सब जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 बेसिकली एक अलग तरह का वॉर था जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता था। मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं। और ये कोल्ड वॉर बेसिकली कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड यानी रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ। 1990 में वो वॉर खत्म हुआ, और जिसमें आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड का एक तरह से बेताज बादशाह बन के उभरा सामने। लेकिन वो भी काफी दिन तक नहीं रहा। उसके बाद एक और वॉर शुरू हुई, और वो ये जो मैं वॉर कह रहा हूँ ये वर्ल्ड वॉर है, उस ये ग्लोबल वॉर है। और वो वॉर तो 1990s में ही शुरू हो गई रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद। लेकिन उसका बेसिकली जो ऐलान हुआ है वो हुआ है लगभग 2001 में, जिसको नाम दिया गया वॉर ऑन टेरर। तो शुरू के 10 साल यानी 1991 से 2001 तक तो आप ये समझिए कि इसको खामोशी से ये काम किया गया। डायरेक्टली कोई नहीं कहता था कि ये कोई वॉर है। 1991 2001 से 2011 अगेन 10 इयर्स, ये भी एक बड़ी मतलब आप देखें 10-10 साल का एक पीरियड है, डिकेड्स का। 2001 टू 2011 एक नई दुनिया है जिसमें इस्लाम को अब डायरेक्टली अब्यूज किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि वॉर ऑन इस्लाम है, हमेशा कहा जा रहा है वॉर ऑन टेरर है। लेकिन 2011 में जब अरब स्प्रिंग होती है उसके बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ पे वॉर ऑन टेरर भी नहीं कहा जा रहा, अब सीधे सीधे वॉर ऑन इस्लाम, वॉर ऑन मुस्लिम कहा जाने लगा। तो और उसके अगर 10 साल के बाद देखेंगे तो 2021 जो आप देख सकते हैं, जिसमें इसको मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा कि जब भी सच आता है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है उसे इग्नोर किया जाता है कि ये कोई सच है ही नहीं, और उसे यानी उसे लाइमलाइट ही नहीं दिया जाता। दूसरा स्टेज वो होता है जब उसे गाली गलौज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। और तीसरा स्टेज होता है जब उसे प्रोसिक्यूट किया जाता है, मारा पीटा जाता है, यानी पीपुल नाउ गेट फिजिकल। और फोर्थ स्टेज यानी थर्ड स्टेज में वो आते हुए यानी अब्यूज और प्रोसिक्यूशन के बाद जो स्टेज आता है उसमें उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज इफ इट इज एविडेंट सेल्फ एविडेंट रियलिटी। तो बेसिकली हम अगर इन 10-10 सालों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वी आर एक्चुअली इन नॉट अ सिंगल और नेशनलिस्टिक और अ लोकल वॉर। इट इज अ ग्लोबल वॉर, of course waged by capitalist world led by America, and it is a global war known as war on terror. Now it is clear that it is war on Islam, and that is why anywhere in the world, anywhere on the other side, second side is Muslim or Islam or anything related. So basically ये एक यानी हम अगर इसे सिर्फ लोकल लेवल पे देखेंगे तो हम इसे बहुत क्लियरली इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, और कई बार डेस्परेशन भी हो जाएगा जैसे हम बात कर। लेकिन जैसे हम इसको ग्लोबल लेवल पे समझेंगे तो हम समझेंगे कि पहली बात तो ये कि वी आर नो मोर इग्नोर्ड। आप सच को तभी तक छुपा सकते हैं जब तक कि उसको इग्नोर करें, लेकिन जब आप सच को भले ही गाली दें, you are basically bringing it on the table for the what we call scrutiny, and people will definitely come to know that what actually is truth and what actually is false. और मेरे ख्याल से आज ये बात, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि किसी के दिल में रह गई है कि इस्लाम सच है या नहीं है। ये अलग बात है कि चाहे वह नॉन मुस्लिम है, ये अलग बात है कि ये पॉलिटिकल उसे कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल कन्वीनियंस या पॉलिटिकली करेक्ट होना। तो पॉलिटिकली करेक्ट होने के हिसाब से वो अपने लिए क्या चुनता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात सबके दिलों में, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बात आया हो चुकी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन जब किसी चीज की जिसे कहते हैं पब्लिक ओपिनियन बन जाती है, सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन इट बिकम्स अ रियलिटी। अबरार भाई, इसमें जैसे आपने बताया कि 3 स्टेजेस होते हैं,
तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास खबरें आती हैं, एक एटमॉस्फेयर बनता है, तो जो डिस्पेयर है वो हमारे अंदर रहता है कि ठीक है, एक स्टेज चल रही है, दूसरी स्टेज चल रही है। तो इस पे ये सवाल बन सकता है कि ये स्टेजेस, इनकी ड्यूरेशन क्या है, मतलब ऐसा ये कब तक चलता रहेगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें 1991 से लेकर के 2021, तो क्या ये कौन सा ड्यूरेशन चल रहा है? स्ट्रगल वाला ड्यूरेशन चल रहा है? तो आपकी बात पे ये कहा जा सकता है कि आप बस ये कह रहे हैं कि एक दिलासा दे रहे हैं कि ये ड्यूरेशन वैसा चल रहा है। अब अगला ड्यूरेशन कब आएगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी तो नहीं है। जाहिर बात है, ये क्लैरिटी किसी को नहीं हो सकती। और ये बात सही आपने कहा कि मैं दिलासा दिला रहा हूँ, और बेसिकली यही हमारा काम भी है। एक होता है कि एक होता है कि दिलासा ऑन नो बेसिस, हवाओं में दिलासा दिलाना, और एक होता है दिलासा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस व्हाट इज हैपनिंग इन द न्यूज। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो कोई मतलब ऐसे एक हवा में तो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके लिए बेसिस दे रहा हूँ कि ये चीजें हुई हैं और सच के साथ ये होता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ से भी ये दे सकता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब स्ट्रगल शुरू हुआ मक्का में, तो उससे भी बहुत सारे पैरेलल्स हम आज की दुनिया में ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरह से पहले जो है वो खामोशी से उसे इग्नोर किया गया, फिर उसके बाद उसे गाली गलौज की गई, उसके बाद मारा पीटा गया, और फिर एक स्टेज आया जब उसी को लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई वाकई इस्लामी सच है। तो अब ये कि ये पीरियड, मतलब ये इत्तेफाक से है, मैंने जोड़ा जो मुझे समझ में आया। ये कोई जाहिर सी बात है, बड़ा ही ये डिस्क्रीट नंबर्स नहीं है कि एग्जैक्टली ये 10 साल का है, एग्जैक्टली ऐसा है। बट अगर आप जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि 1991 या 1990s वो पीरियड है जब रशिया डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो एक फैक्ट है। उसके बाद 2001 वॉर ऑन टेरर, जो ग्लोबल फोर्थ वॉर शुरू हो रहा है, वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो रहा है, वो भी एक रियलिटी है, उसमें भी कुछ इस तरह से कहना नहीं है। 2011 जब एक अरब स्प्रिंग होता है, वो भी कोई मतलब अपनी तरफ से मेरी बात नहीं है, इट्स एन रियलिटी। 2020 जब ये कोविड आता है और उसके बाद एक अलग ही लेवल पे दुनिया का धुन जिसे कहते हैं, एक अलग ही धुन पे दुनिया बजने लगती है, चाहे वो मोरल स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो जिसे कहते हैं प्रोसिक्यूशन का जो लेवल हो, है ना। पहले भी लिंचिंग होती थी, पहले भी लोग मारते पीटते थे, पहले भी लोग एक दूसरे पे हमला करते थे, लेकिन जो लेवल है, जो लेवल ऑफ एक्सट्रीमिटी उसमें आ गई है, वो शायद उससे पहले नहीं देखी गई है। तो ऑन ओनली ऑन दीज बेसिस जिसे कहते हैं कि जब आप एक ऊपर से ऊंचाई से सब इन सब चीजों को देखते हैं, इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो एक पिक्चर बनता है। मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही पिक्चर सही है, क्योंकि इसके अलावा भी कोई डॉट्स बनेंगे और उन डॉट्स को भी लोग जोड़ के कहेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा है। बट इट इज जस्ट अ व्यू, कुड बी ट्रू, कुड नॉट बी एग्जैक्टली ट्रू, बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग इन अ डायरेक्शन एज पर माई व्यूज। अबरार भाई, इस पे एक सवाल जहन में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने मतलब उम्मीद दिलाने की बात करी है, लेकिन अगर हम अपनी कंडीशन को इंट्रोस्पेक्ट करें तो हमें ये लगता है कि बहुत ही स्मॉल, एक मिनिस्क्यूल हमारे अंदर माइनॉरिटी है हमारी कम्युनिटी में, जो वाकई में दीन को लेकर के संजीदा है। यानी अगर हम छोटे शहरों में या इवन बड़े शहरों में भी देखें, तो लोग बड़े शहरों में या तो अपनी जॉब को लेकर के बस सुबह से गए शाम को आ गए, बीवी बच्चे हैं उसी में लगे हैं। छोटे शहरों में जॉब वगैरह नहीं है तो लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और मतलब दीन को लेकर के अंडरस्टैंडिंग और वो एक फिक्र वाकई में कि हाँ ईमान क्या होता है, और फिर उसका उसके हिसाब से अपने अमाल को दुरुस्त करना, इसकी अंडरस्टैंडिंग उम्मत में इसका बहुत ज्यादा फुकदान है, मतलब बहुत ज्यादा मिसिंग है ये चीज। तो हम मतलब जब अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम पर ऑनस्लॉट, दुनिया एक तरफ हमारे खिलाफ एकदम जत्था बंद होकर के आ रही है, अटैक कर रही है, और हम जो है हम इस लायक भी नहीं कि अपने आप को सही से मुसलमान कह सकें, या हम में से ज्यादातर लोग जो है, हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो इतना भी दीन का शऊर नहीं है, बेसिक भी नहीं है। तो मतलब इसमें हम कैसे अपने आप को उम्मीद दिलाएं कि हाँ इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करेगा। जी जी जी। कई बार ये भी एक वजह होती है डिस्पेयर की कि भाई सारे लोग तो अजीब जैसे हैं, मतलब हम जिनकी तरफ देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं, फिर लोगों में ईमान की बहुत कमी हो गई है, आमाल नहीं है हमारे अपने रिश्तेदारों में, और क्लोज और आपस के रिश्तेदारों में भी वो जो एक इस्लामिक वैल्यू सिस्टम हुआ करता था, वो कहीं नजर नहीं आता, या उसमें काफी कमी नजर आती है। तो इस वजह से भी एक डिस्पेयर जैसी सिचुएशन कभी हो सकती है, तो और होती है इनफैक्ट। तो मैं इसमें बस यही कह सकता हूँ कि इट इज नेवर इशू ऑफ मेजोरिटीज। हालात बदलने के लिए कभी भी नंबर्स मेजोरिटी की तरफ नहीं देखा गया। हालात हमेशा जो है वो माइनॉरिटीज नहीं बदला है, बहुत कम लोगों ने ही, बहुत ही कम लोगों ने। इनफैक्ट जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम्पल को देखेंगे, मक्के पीरियड को, और
मदीने में भी जब हमारे साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी नंबर्स कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी तादाद में है कि 10%, 20%, 50%, 80%, ऐसा नहीं है। गिनती के लोग होते हैं और अल्लाह उन्हीं के जरिए जो है वो तब्दीली लेके आता है। तो एक एक जो पर्सपेक्टिव है कि हमारे पास नंबर बहुत कम है, तो जो जो अच्छे लोग हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो चीज़ों को बदल देना चाहते हैं और इस्लामिक एक्टिविज्म में हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। तो ये बात मैं एग्री करता हूँ कि हाँ बहुत कम है, बट मैं इसको इससे नहीं जोड़ता हूँ कि हालात बदलने के लिए ये नंबर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। इट इज ऑलवेज वेरी लिटिल माइनॉरिटी दैट एक्चुअली ब्रिंग्स चेंज। तो अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम उसका हिस्सा है तो हमें खुश होना चाहिए। हाँ, इसमें ये जरूर है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितने से ज्यादा लोगों को इस तरफ लेके आए कि वो ये समझें कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खाने पीने और घर बनाने और बच्चों की परवरिश करने से भी कहीं ज्यादा है, विच इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उम्मत की जिम्मेदारी है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चीज को समझाने की जरूरत है और उसके लिए बेसिकली हमें कोशिश करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। तो अबरार भाई मतलब मैं ये इन्फर कर रहा हूँ कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम मेजॉरिटी में आ जाएं, सारे मुसलमान सही हो जाएं तभी हम लोग ये बातें कर पाएंगे। आई थिंक आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे रीजंस ये भी हैं हमारे अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो दीन पे नहीं चल रहे हैं क्योंकि माहौल इस तरह का नहीं है और लोग जाहिर सी बात है माहौल से मुतासिर हो जाते हैं। तो आई थिंक ये भी रीज़न है कि हमारे अंदर हम देखते हैं कि बहुत कम लोग जो है दीन को लेकर के संजीदा रहते हैं। तो जी अबरार भाई अब हम लोग वापस आते हैं अपने होप वाले उस पर कि ग्लोबली भी हमारी कंडीशन अगर हम देखें गाजा में जो हो रहा है, उसके अलावा मुस्लिम जो भी पॉपुलेशंस हैं, जो पॉकेट्स हैं चाइना के अंदर, रशिया के अंदर, उनके साथ जो हो रहा है, उसके अलावा फिर हम अपनी कंडीशन खुद पे तो अपनी हालत जार पे क्या ही रोना। तो उस ऐसे माहौल के अंदर आप क्या देखते हैं कि इंसान कैसे उम्मीद कहाँ मिले उसे और उम्मीद के लिए वो क्या करे कि वो खुद पॉजिटिव रहे और अपने आसपास वालों को पॉजिटिव रखे। जी जी जी। देखिए, सबसे पहली बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि इस बात को समझना कि अ, हमारी एक्चुअल पोजीशन है क्या, यानी हम हैं क्या। कई बार जो है हमें दुनिया से वैसे ही उम्मीदें हो जाती हैं जैसे कि उन लोगों को उम्मीदें होती हैं जो समझते हैं कि यहीं पैदा हुए और यहीं मर गए, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। तो अगर हम भी ऐसे ही सोचते हैं जैसे और लोग सोचते हैं दुनिया को लेके, तो इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा हमें। और जाहिर सी बात है हम डिस्पेयर हो सकते हैं और हम जो है जिसे कहते हैं नाउमीद हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ के नहीं हैं, वी डोंट बिलोंग हियर। हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आए हैं, हम यहाँ पे एक इम्तहान के लिए आए हैं, हम एक मुसाफिर हैं जो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अच्छा कई बार क्या होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये बात आपने जो कही है भाई कई बार सुन चुका हूँ, जानता हूँ। लेकिन जानना और एक कन्विक्शन से जानना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। कि किसी चीज को जानना, जैसे आम कैसा दिखता है, आम कैसा टेस्ट होता है, सुना है मैंने, उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, पीएचडी कर ली है। लेकिन एक जो है जिसे कहते हैं आम खा के आम को समझना कि आम क्या है, वो एक अलग ही चीज। तो एक चीज होती है स्टेटमेंट और एक चीज होता है कॉन्सेप्ट। तो जब हम अगर इस स्टेटमेंट को कॉन्सेप्ट की तरफ ट्रांसफर करते हैं, जहां पे हम ये समझते हैं, जहां पे हम एक्चुअली कन्विक्शन के साथ ये समझते हैं कि भाई हम यहाँ के नहीं हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी आसान हो जाता है ये सब चीजें कि जब हम यहाँ के नहीं हैं तो यहाँ के इतने सारे बवाल हमारे लिए कोई बड़े इशू नहीं। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इन चीजों से बिल्कुल बेबहरा हो जाएं और हम जिसे कहते हैं हिमालय पे चले जाएं, मेरा वो सेंस नहीं है। लेकिन जो एक सेंस ये है कि हम इस बात को समझें कि हम यहाँ के नहीं हैं। और इसकी बहुत सारी आयतें कुरान में साफ, बार बार कुरान यही कह रहा है। कुरान में जैसे हम अक्सर वो आयत पढ़ते हैं, हालांकि वो जब कोई मरता है उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अक्सर लोग तो जब आप ये कहेंगे तो कहेंगे कौन मरा, किसके बारे में कह रहा हूँ। बट आप देखिए यहाँ पे ये क्या बात कही जा रही है, वाइजा जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो क्या कहते हैं, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह के ही हैं और अल्लाह की तरफ लौट जाना है। दूसरी चीज जो हम वो अक्सर सफर की दुआ में पढ़ते हैं, इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, कि बेशक हमें तो अपने रब की तरफ वापस लौट जाना है। तो ये इस बात का जब हमारे अंदर कन्विक्शन आ जाता है कि यार ये जो मामला इतने सारे चल रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा दिल से लगाने की बात नहीं है। ये बहुत दिल से लगाने की ना दुनिया है, ना इसकी खुशियां हैं, ना इसकी परेशानियां हैं। ना इसकी खुशियां दिल से लगाने की चीज है और ना ही इसकी परेशानियां बहुत दिल से लगाने की। हाँ, अगर कोई चीज दिल से लगाने की है तो वो ये
ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह ने मुझे जिस ऑब्जेक्टिव के लिए भेजा वो मैं पूरा नहीं कर, और अल्लाह ने वो ऑब्जेक्टिव ही मेरे ख्याल से हमें बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया है, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नहीं वमा खलकना, वमा हमने खलकनल जिन्ना इंसाना वल इल्ला इंसा इल्ला लियअबुदून। लियअबुदून। जज़ाकल्लाह, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नातों को और इंसानों को मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट यहाँ है। दूसरी चीज जो हमें समझना होगा वो ये कि हम यहाँ पे एक एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन का मसला है। दिस वर्ल्ड जिसको दुनिया पता नहीं क्या समझ रही है, और उसके लिए क्या जिसे कहते हैं कट थ्रोट और एक दूसरे को मारना पीटना, है ना, क्या क्या नहीं कर जाना इस दुनिया के लिए कर रही है, हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक इम्तहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल। अब इस एग्जामिनेशन हॉल में, अब मेरे ख्याल से इस पे भी बहुत सारी आयतें हैं कुरान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को पैदा किया, आई हैव क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ, व्हाट फॉर, टू टेस्ट यू, नथिंग एल्स। एक जगह कह रहे तुम्हारा नहीं पैदा किया तुम्हें सिवाय इसके लिए कि तुम मेरी इबादत करो, और एक जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें हमने भेजा सिर्फ हयात और मौत को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि तुमको जांच सकूं कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन। तो अगर हम इन यानी ये जो कुरान के माइलस्टोन्स हैं, मतलब कुरान की जिसे कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स बता दिए हैं, अल्लाह ताला ने कॉन्टूर्स बना रखे कि भाई एक खूंटा ये है, एक खूंटा ये है, एक खूंटा ये है, एक खूंटा ये है। अब उसमें अगर हम अपना पिक्चर बनाएंगे तो उसमें फिर हमें जो कंटूर्स मिलेंगे तो हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कोई ऐसी दुनिया नहीं है जिसके लिए इतना परेशान हुआ जाए। ये अलग बात है कि हमारे बहने भाई बच्चे बहुत सारे शहीद हुए और हो रहे हैं इस इस्लामोफोबिया के नतीजे में, लेकिन जब हम ये बात समझेंगे, और यही वजह है कि बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड में जब लोग शहीद होते हैं तो वो खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको, कह रहे हैं हमारा बेटा शहीद हो गया। क्यों? क्योंकि वो उस हकीकत को जान चुका है कि ये इट इज इंतकाल इज जस्ट अ ट्रांसफर फ्रॉम दिस टेम्पररी वर्ल्ड टू अ एवर लास्टिंग नेवर लास्टिंग वर्ल्ड। तो जब हम इस बात को समझते हैं तो हम हमारे लिए चीजें आसान हो जाती। दूसरी चीज ये कि हमारा जो ड्यूरेशन है इस एग्जामिनेशन का, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे हम और आप सब मेरे ख्याल से कोई ना कोई एग्जाम दे के आए हैं, और जनरली एग्जाम्स का जो पीरियड होता है 3 घंटे 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुरान में कई जगह ये बात आई कि जब पूछा गया कि तुम कितने दिन रुके दुनिया में, तो इंसान कहता है कि मैं कोई सुबह या कोई शाम रुका था, दिन या दिन का कोई हिस्सा। अब जैसे एक आयत है जिसमें ये जो सूरह नाज़ियात की है, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसु इल्ला अशियतन औ दुहा, कि उन्हें ऐसा लगेगा, कअन्नहुम यौम यरौनहा, जब वो देखेंगे उस दिन को तो उन्हें लगेगा कि लम यलबसु, नहीं रुके वो इस दुनिया में, इल्ला अशियतन औ दुहा, कोई शाम या कोई सुबह। यानी जिस तरह से हम लोग एग्जाम नहीं देते, एक मॉर्निंग शिफ्ट वाला होता है और एक इवनिंग शिफ्ट वाला होता है, किसी की एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में होती है, किसी की इवनिंग शिफ्ट में। आप देखिए एग्जैक्टली वही वर्ड आ रहा है, इल्ला अशियतन, और कितना रुके, ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई सुबह रुके या कोई शाम रुके। और आज ये जो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, बुर्राक बर्क, जो लाइट से जिसका मतलब होता है लाइटनिंग स्पीड, और उससे जब हम इस बात को समझते हैं कि जो जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां पे कैसे टाइम जो है वो स्लो हो जाता है, यानी टाइम का डायलेशन, और इन चीजों को जब हम इससे जोड़ के देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, यानी जन्नत जहन्नम आखिरत, है ना, सोचिए जो बड़े बड़े ये ब्लैक होल्स हैं वहां पे जो है टाइम डायलेट होता है, स्लो हो जाता है। अल्लाह का जो अर्श है उसकी क्या ग्रेविटी होगी और उसके सामने टाइम क्या होगा। अगर आप उन सब चीजों को मिला के देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाती है कि हमारे लिए भले ही ये दुनिया बहुत लंबी चौड़ी और सालों में हो, लेकिन जिस जगह पे अल्लाह ताला कह रहा है कि जहां पे हम तुम्हारा हिसाब किताब लेंगे, वहां के हिसाब से, उस दिन के हिसाब से जो तुम्हारी पूरी जिंदगी होगी, इट विल बी सिंपली ईदर अ मॉर्निंग और अ इवनिंग शिफ्ट एग्जामिनेशन। सो बेसिकली जब हम ये समझते हैं कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो फिर ये बड़ा मैटर नहीं रह जाता कि एग्जामिनेशन में मुझे प्रोफेसर का रोल मिला है और किसी को कॉर्पोरेट का मिला है और कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ a role which we are playing for some time, and then on the depending on our acting abilities, if we put it in that way, we will be tested that whether we acted well
or we did not act it. But otherwise it is just I think a matter of examination. तो जब अगर भाई हम, ये जी जी, कंटिन्यू करिए करिए। जब हम ये इस चीज, ड्यूरेशन जब, ड्यूरेशन से ही लेकर के मेरा एक ये था, जैसे आपने अभी जिक्र किया, जैसे कुरान में जिस आयत का जिक्र किया कि लोगों को लगेगा कि वो या तो मॉर्निंग का वक्त है या कुछ बहुत ही छोटा सा अरसा है दिन का। कुरान में और भी जगह, जैसे आप सूरह कहफ में देखें या और सूरह बकरा में देखें, तो जो भी लोग उठते हैं उनसे वो आपस में यही डिस्कस करते हैं कि तुम कितना देर यहाँ पे सोए। तो कोई कहता है कि शायद आधा दिन सोए हैं, कोई कहता है एक दिन सोए हैं। इसी तरह से सूरह बकरा में भी एक थे, शायद उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, उनके बारे में है कि वो भी जो है सोते हैं तो उनको लगता है कि जैसे वो एक दिन या आधा दिन सोए हैं। तो ये जो ड्यूरेशन वाली बात है ये बहुत मुझे सही लगी। मुझे जहां तक लगता है, शायद आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें, कि इंसान अपनी जैसे उसके एक लाइफ टाइम होता है, उसकी जो जिंदगी होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है। अगर लाइफ स्पैन देखें 60 ईयर्स 70 ईयर्स, पर कुरान में जो जिस तरह से अल्लाह ताला अपनी विजडम जो है उनकी, उस हिसाब से जैसे पूरा इवेंट चलता है एक इस दुनिया का, वो ऐसा ही फील होता है कि जैसे सिविलाइजेशंस होती हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है। और ये कई सारे स्कॉलर्स ने कहा भी है कि एक सिविलाइजेशन कभी उठती है कभी गिरती है, और कुरान में भी अल्लाह कहते हैं कि हम ऐसे ही लोगों के दौरों को बदलते रहते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं क्या कि अभी हम उस दौर में हैं जहाँ पे एक टेस्ट हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। तो और अगर डिफिकल्ट है तो ये हमारे लिए इस टेस्ट में नंबर्स भी लाना जो है वो इंशाल्लाह आखिरत में हमें उसका ज्यादा अजर मिलेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट ये बात आपने बहुत अच्छी रेस की कि किस तरह से, भाई जब मुश्किल सवाल होते हैं तो उसके नंबर अगर आपने सॉल्व किए तो नंबर भी उसके बहुत अच्छे होते हैं। और एक और बात हम देखते हैं कि अगर कभी टीचर मुश्किल सवाल दे देता है तो वो बड़ा लीनियंट भी होता है जांचने में। मतलब ये एक हम दुनियावी सेंस में कहते हैं, जाहिर बात हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह भी ऐसे ही होगा। मतलब अल्लाह इससे बहुत ज्यादा हो सकता है, या अल्लाह की जात का हम बेसिकली अहाता नहीं कर सकते। लेकिन ये बात बड़ी आसानी से बात समझी जा सकती है कि जब कोई चीज, कोई मुश्किल सवाल देता है तो उसको जरा सा आसानी से जांचता है। और एक और चीज हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये जो दुनिया है इस वक्त, मेरा ख्याल से हम में से शायद ही किसी को डाउट हो कि इसको जो गवर्न वो अच्छे लोग नहीं कर रहे हैं। और इसमें इनफैक्ट टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए आपको compete करना पड़ेगा बुराई में। जिस तरह से जब अच्छा दौर होता है तो उसमें compete करना पड़ता है कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, तो उसमें अच्छे लोगों को आगे बढ़ा जाता है, नहीं नहीं आप आगे बढ़िए, नहीं नहीं आप अच्छे होंगे। जैसे आप देखते हैं सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में लोग एक दूसरे को आगे करते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं आप खलीफा बनिए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये एक, यानी जब अच्छे लोगों का दौर होता है तो वहां पे ये चलता होता है। और आज जो है वो दौर है वो बुरे लोगों का है, जिसे कहते हैं शैतान एक तरह से हुकूमत कर रहा है और वो ऐसे अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है। तो उसमें आप देखते हैं जो जितना ज्यादा, जैसे कहते हैं क्राइम में आगे है ना, जिसके रिपोर्ट कार्ड में जितने ज्यादा क्राइम है वो उतना ज्यादा एलिजिबल है। और मेरे ख्याल से हम जहाँ पे हैं यहाँ पे इस चीज को विजुअलाइज करना हमारे लिए बहुत आसान है। और अगर हम ग्लोबली भी देखेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन ऐसे है। तो ऐसे में बेसिकली अच्छे मोरल्स को कीप अप करना ये आसान काम नहीं है। क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब सिचुएशन फिलहाल ये है, अगर आप अच्छा करेंगे। अगर आप बुरा करेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है नेगोशिएशन का मामला है कि भाई हमारी साइड आया उनकी साइड जाओ, या हमारे लिए ये काम करो। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि हालात ये हो कि आप सिंपल एक अच्छा अमल करने की भी कोशिश करें तो भी आपको आपकी पिटाई हो सकती है, आपको मारा जा सकता है और आपकी लिंचिंग हो सकती है अगर आप अच्छा काम करने चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे मौके पे कोई नेक अमल करना उसका सवाब, या ऐसे माहौल में एग्जाम देना, और एक ऐसे माहौल में जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, जहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है नमाज रोजा अच्छे अमाल अच्छे अखलाक। अब वहां पे लोग एक दूसरे से किस चीज में compete करेंगे कि भाई ये जो है ये तो हर रोज रोजा रखते हैं, ये फला साहब ये तो दिन भर जो है चैरिटी करते हैं, रात भर रोजा रखते हैं, ये साहब तो हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं। पॉइंट इज बिकॉज द सिचुएशन इज सेम, उस वक्त थोड़े से सवाब के लिए, आई मीन आई कैनॉट से थोड़ा ज्यादा, बट ये समझ सकते हैं कि सवाब कमाना इतना आसान नहीं है उस वक्त जबकि चीजें सब कुछ अच्छे तरीके से चल रही हो एज कंपेयर टू आज, जबकि आप नजर उठाए कि गलत जगह नजर पड़ी, है ना, ये ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में
जितनी बार आप नजर बचा रहे हैं, I think you are multiplying your score with that much, or you are just adding it your score by that much time of thing which you are doing. So यानी it is very good. यानी अल्लाह से हमें हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि even though it looks like it's a very strange, very difficult times, but the point is gaining sawab or accruing sawab is, I think, much easier than what it would have been otherwise. आपकी आवाज नहीं आ रही है कामरान साहब। सॉरी, मैं म्यूट पे चला गया था, पता नहीं कैसे। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया अबरार भाई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये चीज़। और हम देखते हैं कि जब भी ऐसे दौर आए हैं जिसमें जब उम्मत पे जो है बुरा वक्त कह सकते हैं या मतलब मुश्किलात आई हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भी पैदा किया है। जैसे हम देखें तो शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि उस दौर में आए थे जब मतलब हमारी जो हुकूमत थी वो एकदम जा रही थी और बहुत ज़्यादा फितनों का दौर था। तो मतलब डिफिकल्ट टाइम्स में अगर कोई ज़रा सा भी काम करता है या ज़रूरी काम करता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात भी उसी तरीके से बुलंद करते हैं। और आई थिंक ये भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया कि दुनिया जो है वो, जिसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी गुजर गई, अगर हम उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत छोटा सा एक वो है। मतलब 70 साल की ज़िंदगी, 60 साल की ज़िंदगी का ड्यूरेशन क्या ही है, मतलब कौमों की, सिविलाइजेशंस की उरूज व ज़वाल के लिए। तो जज़ाकल्लाह खैर अबरार भाई। तो अभी अबरार भाई हम लोग ये देखें, अगर अगर हम एज अ कम्युनिटी हट को छोड़ करके अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें, तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है, नफ्सा नफ्सी का जो आलम है वो किसी ना किसी हद तक पेनिट्रेट कर गया है। कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि जो बड़े शहरों में लोग हैं जो जॉब करने वाले हैं, वो बस इस पे इक्तफा कर लेते हैं या इस पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और उसमें ही सुबह गए शाम को आ गए, या वीकेंड्स के अंदर उन्होंने कुछ जो है अपना आराम या यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देख लिए, या जो है बस फैमिली से बात वगैरह कर ली, उसी को वो काफी समझते हैं कि हाँ मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो क्या जरूरत है बहुत ज्यादा कुछ और सोचने की, और इतना बुरा वक्त है, कुछ ज्यादा ज्यादा सोचेंगे तो भी करने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, और एक पर्सनल लेवल पर लिविंग असाइड कि एज ए कम्युनिटी हमारी क्या कंडीशन है, हम इनफरादी तौर पर क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। एक्चुअली वो लिंक्डइन पे अक्सर वो आता है, लेवल अप योर मैनेजमेंट। जी। देखा होगा। तो बात वही है सिंपली कि अ, हम सब इम्तहान दे रहे हैं, और इस इम्तहान में हमें पास होना है, और इसमें स्कोर चाहिए, और आखिरत में चल के एक दिन मीज़ान एक मीज़ान कायम होगा, बैलेंस कायम होगा। और वो बैलेंस में एक तरफ अच्छे अमाल रखे जाएंगे और एक तरफ बुरे अमाल। मेरे ख्याल से ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम सब जानते हैं जनरली, लेकिन चर्चा कम करते हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि इंसान गुनाह नहीं करेगा। इंसान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं कि कुल्लु इब्ने आदम खत्ताउन, तो हर आदमी गुनाह करेगा। तो उसके कुछ गुनाह जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड में होंगे, कुछ उसके गुनाह राइट साइड। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने गेम को छोटा करना चाहते हैं, मुराद कि अरे ये बड़ा काम है, इसमें मजा नहीं आएगा, मतलब इसमें रिस्क ज्यादा है, सॉरी, या इसमें ये जरा सा हाई लेवल का काम है, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, थोड़ा सा अपना नीचे रखें, ठीक है, या उससे और नीचे रखें, या और उससे नीचे रखें। मतलब ये कि एक जिम्मेदारी होती है इंडिविजुअल पर्सनल, एक होती है फैमिली की, बच्चों की, सोसाइटी की, लोकेलिटी की, और एक ग्लोबल। ये अलग अलग लेवल ऑफ स्केल है। तो इसमें आप अपने आप को कौन सा स्केल देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, कौन सा एरिना चुनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ओवर द पीरियड, जो भी मुझे, मेरी जो समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये वाला काम, यानी कि आप एरिना कौन सा चुनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। यू वांट, किस एरिना में आपको टेस्ट देना है, ये आपके हाथ में है, कि मुझे इस एरिना में टेस्ट देना है या इस एरिना में टेस्ट देना है। यानी जैसे कि मैं डर जाऊंगा, मैं कहूँ मैं ये काम नहीं करूंगा, या ये काम तो मेरे लिए नहीं है, या मैं कोई भी सोशल वर्क नहीं करूंगा, अरे मेरे लिए तो मेरी फैमिली बहुत ज्यादा, या मैं तो, मेरे लिए तो फैमिली भी नहीं चाहिए, मैं अपने में ही काफी हूँ। तो ये आपने अपना लेवल चुन लिया बेसिकली, किस लेवल पे आप एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ठीक है। अगर आप जो भी अरेना चुने, प्रॉब्लम्स तो आएंगे। जो भी एरिना आप चुनेंगे उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, और हर एरिना में आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी, आप दुनिया को कहते फिरेंगे कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आप ये मत भूलिए, कोई अगर ये समझता है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जहाँ पे थोड़ा सा भी मुश्किल हो, या मैं तो सिर्फ फैमिली में बस रह जाऊंगा, और नहीं मुझे तो फैमिली भी नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने दो चार दोस्त हैं इसी में मैं जिंदगी गुजार लूंगा। It doesn't happen like this. आप, you are in an examination and problems will come.
and every problem that will come will be equivalent to any problem in the world which you will say यार ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ही फंस गई। इसलिए दुनिया में हम किसी को नहीं पाते, किसी भी जिंदा आदमी को हम नहीं पाएंगे जो ये कहे कि मेरी जिंदगी में तो कोई मसला है नहीं। कैसे हो सकता है? बिकॉज यू आर अंडर एग्जामिनेशन। हो ही नहीं सकता, आप चाहे कहें और चाहे ना कहें। और बड़ी अजीब बात है कि हर आदमी यही कहेगा कि यार तुम्हें नहीं पता प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, दुनिया का सबसे बड़ा मसला मेरा है। सो बट एज ए ओवरऑल अगर हम देखें, और जाहिर सी बात है मसला क्यों नहीं होगा, व्हाट इज एग्जामिनेशन विदाउट अ प्रॉब्लम। तो जो आदमी समझता है कि एग्जामिनेशन में है वो तो इस प्रॉब्लम को वेलकम करता है, आओ अच्छा चलो, जो ये नहीं आता तो कोई दूसरा आता, ये नहीं आता तो कोई तीसरा आता। और हमें यह भी पता है कि अल्लाह ताला कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। यह हमारे लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने प्रॉब्लम दी है, किसी अरे गहरे ने नहीं दी है चलते फिरते आदमी कि उसे पता ही नहीं था कि किसको क्या प्रॉब्लम देनी है। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह को पता है कि किसकी क्या काबिलियत है और वो कौन सा प्रॉब्लम हैंडल कर सकता। तो ये बात, ये समझना कि जो प्रॉब्लम मेरे सामने उसे मैं हैंडल नहीं कर सकता, ये अपने आप में गलत है। आप यू कैन एक्चुअली सोल्व दैट प्रॉब्लम। मसला उनके साथ है जो ये समझते हैं कि आई हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू मैक्सिमाइज माई प्लेजर। ये आदमी परेशान होगा, क्यों कहे उसे, वो ये कहेगा कि यार हमारे माँ बाप शुरू से ये बताते आए कि बेटा तुम्हें जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे, तुम्हें जो ख्वाहिश है मैं दूंगा, और ये दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम इसलिए आए हो कि तुम इस दुनिया को मैक्सिमम एंजॉय करो। और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है देखता है लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, कोई इसकी वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है अरे मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, मुझे तो दुनिया ने कहा था कि मैं एंजॉय करने के लिए आया हूँ और मैं ये सारी दुनिया मेरे लिए है, और यहाँ तो हर आदमी धोखेबाज है, मुझे 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 नहीं चाहिए ये दुनिया। एंड दैट इज वेयर पीपल गो टू द डिप्रेशन एंड टू सम एक्सटेंट सम ऑफ देम गो टू द एक्सटेंट ऑफ कि मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, ये वाला दिमाग में आता है उनके। नो वंडर ये जो दुनिया में लोग गोली और चला रहे हैं, गोली लेके कभी पब्लिक इवेंट्स में मार दिया, कभी मॉल में, कभी स्कूल में, ये बेवजह नहीं आ रहा है। दिस इज अ डिसकंटेंटमेंट फॉर द मासेस कि यार तुमने हमें ऐसी दुनिया में भेज दिया, हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ पे मैक्सिमम एंजॉय करेंगे, और तुमने हमें ऐसी जगह ला दिया जहां पे हमें कोई पूछता भी नहीं है। आइडेंटिटी का मसला इस तरह से है कि मैं अपने आप को लड़का होते हुए मैं लड़की कह रहा हूँ तब भी तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। आइडेंटिटी का ये तो आप समझिए कि अब वो आदमी क्या करेगा जब उस इतना करने के बाद भी अगर उसे अटेंशन नहीं मिल रहा है और उसे नहीं पता कि वो इम्तिहान दे रहा है, तो कहेगा कि मुझे तो एग्जामिनेशन नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू क्विट। एंड दैट इज व्हाई द डिप्रेशन, द सुइसाइड एंड एट द मैक्स, यानी हर आदमी एक ही जैसे बिहेव तो करेगा नहीं एक प्रॉब्लम में, कुछ लोग मास शूटिंग में भी निकल आते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए ये बहुत बड़ी दवा है, कुरान हमारे लिए सच में दवा है जहनी तौर से, कि कुरान ने हमें बता दिया बेटा ये माइलस्टोन है। एक माइलस्टोन ये है कि तुम एग्जामिनेशन में हो, दूसरा माइलस्टोन है कि हमारे लिए अल्लाह काफी है, ठीक है, तीसरा माइलस्टोन है कि तुम यहाँ पे अल्लाह की इबादत के लिए आए हो। जैसे ही ये माइलस्टोन्स को या यूं ये खूंटों को हम जब जोड़ते हैं तो एक जो पिक्चर बन के आती है हमारे लिए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं सुकून के लिए होती है, सुकून देती है। जज़ाकल्लाह। अच्छा अबरार भाई, जैसे हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे जी जी कि जो इस प्रॉब्लमेटिक टाइम में जो इंडिविजुअल लेवल पे हम, और मतलब जैसे आपने बताया कि कुरान से हमारे लिए एक दवा है, इसके साथ साथ और कुछ और क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हम अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ इसलिए कि मतलब जो हमारी कम्युनिटी के साथ डिस्पेयर हमें, इसकी वजह से डिस्पेयर हमें मिलता है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारी पर्सनल लाइफ में भी और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, उनसे डील करने का, उससे जो डिस्पेयर होता है उनसे डील करने का प्रैक्टिकल स्टेप्स आप बता सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। मैंने कुछ नोट किया था इस चीज के लिए तो मैं इंशाल्लाह उसी पे आता हूँ। जी ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं अपने आप को जितना ज्यादा कुरान से दूर पाता हूँ मैं अपने आप को उतना ज्यादा शैतान से नजदीक पाता हूँ। ये बहुत सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। जिस दिन कुरान पढ़ा उस दिन मैं महसूस करता हूँ बेटर हूँ, और जिस दिन कुरान या एक दिन या 2 दिन या 3 दिन, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शैतान याद भी नहीं आने देता कि कुरान भी कोई चीज, हफ्ते निकल जाते। ये सबके साथ होता होगा, बहरहाल मैं अपनी बात बता। और फिर मुझे अचानक से इस बात का एहसास होता है अरे ये तो गड़बड़ मामला हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जब मैं, या इसको मैं जनरलाइज करके कहूँ कि जब हम शैतान के, कुरान से जितना दूर होते हैं उतना शैतान से करीब होते हैं। एंड आई थिंक दिस इज, कुरान एक ऐसी चीज है ना
जो अगर हम समझते हैं मॉड्यूलस, माइनस को भी प्लस कर देता है, प्लस को भी प्लस रखता है, या यूं कहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, उसको किस तरह से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की तरफ लेके जाता है। सॉरी। तो कुरान वो चीज है कि अगर हम उसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो वो हमें भटकने नहीं देगा। हम जो है जहां भी भटकेंगे कुरान हमें सीधे खींच के लेके आएगा, इधर आओ, इधर कहाँ जा रहा है। जाहिर सी बात है वो तब होगा जब हम कुरान को मीनिंग के साथ समझ कर पढ़ेंगे। मीनिंग के साथ समझ के पढ़ेंगे, बस मुझे एक मिनट दीजिएगा। हाँ, मीनिंग के साथ अगर हम जब समझ के पढ़ेंगे। और ये भी एक अजीब बात है कि हम लोग माशाल्लाह अब तक 20 30 किताबें, शायद 100 किताबें पढ़ चुके होंगे अपने स्टडीज के दौरान, लेकिन एक कुरान को या कुरान की जो लैंग्वेज है उसको हम समझने की बहुत कोशिश नहीं करते। मतलब जैसे है ना कि हम दुनिया में इतने इन्वॉल्व हैं कि हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं लगती, जबकि हमें मालूम है कि कुरान इज कुरान ओनली इन द लैंग्वेज ऑफ अरबिक, अदरवाइज इट इज ट्रांसलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ कुरान एंड इट इज द मीनिंग ऑफ समबडी। यानी ये किसी और के दिमाग से जो हमारे सामने आया है वो है, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। एंड एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज नोन बाय द ओनली वन हु इज रीडिंग एंड वी कैनॉट नो इट अनलेस वी नो द अरबिक। अब सवाल ये है कि क्या हम बचपन से अंग्रेजी जानते थे? भाई मैं तो नहीं जानता था। क्या हम बचपन से उर्दू जानते थे? उर्दू शायद कुछ हद तक जानते थे, लिखना नहीं जानते। हिंदी भी यही मामला है। बट पॉइंट इज वी थॉट दैट इट इज इम्पोर्टेंट एंड वी लर्न इट। अनफॉर्चुनेटली हमारा कुरान से कनेक्शन एक जगह जाके, जिसे कहते हैं, एक रेजिस्टेंस आ जाता है, उसमें इम्पेडिमेंट आ जाता है अगर हम कुरान को वाकई उसी तरीके से समझ नहीं पाते, यानी अरबिक। तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम जब जब हमने अपने वक्त, जिंदगी का इतना सारा वक्त और 50 चीजों में दिया है, तो क्या हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम अरबी सीखें? सो आई थिंक फर्स्ट इज टू बी कनेक्टेड विद द कुरान एंड द बेस्ट वे टू कनेक्ट इज थ्रू लर्निंग द अरबिक, यानी डायरेक्टली अरबी के जरिए कुरान को सीखें। दूसरी बात जो है वो ये है, एक ईमान का माहौल बना के रखना। जैसे मैंने जिक्र किया, हम सबने डिस्कस भी किया कि किस तरह से माहौल जो है पूरी दुनिया का एक सैटेनिक एनवायरनमेंट सा है और हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है। तो ऐसे में अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है तो हमें एक अपना, जिसे कहते हैं, एक निशी क्रिएट करना पड़ेगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। वो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा? जब सिमिलर थॉट या सिमिलर लाइक माइंडेड पीपल जब एक साथ बैठेंगे, उठेंगे, बातें करेंगे। लाइक माइंडेड से मतलब इस्लामिक, इस्लाम के हलाल हराम को जो बेसिस बना के जो लोग रहते हों, उनके साथ जब हम उठेंगे, बैठेंगे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और उस एनवायरनमेंट के जरिए जो है हम अपने आप को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमेशा जो है जमात में रहो, और अगर तुम अकेले होगे तो तुम्हें जो है भेड़िया खा जाएगा, और इंसान का जो है जो भेड़िया है वो शैतान। तो बेसिकली जो आदमी भी समझता है कि मैं अकेले ही कोई काम कर लूंगा, वो हो सकता है कुछ दिन तक ठीक रहे, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, यहाँ तक कि मैंने देखा है लोग 20 20 30 30 साल सीधे रास्ते पे चलते चलते अचानक से पलटी मार लेते, अचानक से ऐसी बातें करने लगते हैं जो यानी कुफ्र और शिर्क, और यानी जो इस्लाम के दायरे से बाहर, जो आदमी सोचिए इस्लाम की दावत देते देते अचानक से भटक जाते हैं। तो ये हालात तब होते हैं जब शैतान जो है अकेला देख के हमें अटैक कर लेता है। इसलिए जरूरी ये है कि हम एक इन्वायरमेंट बना के रहें, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो इस्लाम के लिए सोचते हैं, जो हलाल और हराम को बेसिस बना के जिंदगी गुजारते हैं, उनके साथ उठें, बैठें। जाहिर सी बात है, जब वो उठे बैठेंगे कोई ना कोई मकसद देंगे अपने आप को, कोई ना कोई इस्लामिक एक्टिविटी, चाहे वो साथ में कुरान सीखना, चाहे वो साथ में नमाज पढ़ना, या साथ में और भी जो इस्लाम की बहुत सारी एक्टिविज्म है उसको उसको करना, किताबें लिखना, किताबें पढ़ना, या जैसे आप लोग कर रहे हैं कि यूट्यूब को एक, सॉरी, यूट्यूब और ये जो जूम पे आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है, फिर अगले हफ्ते आएंगे, फिर उससे अगले हफ्ते आएंगे, तो ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। माफी चाहूंगा। तो ये इन्वायरमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इन्वायरमेंट जितना ज्यादा हम क्रिएट करेंगे और जितने ज्यादा अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है हम कभी भटकेंगे तो आप ही हमारा हाथ पकड़ के कह देंगे कहाँ जा रहे हैं आप, कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो ऐसे बात करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम जिस भी फील्ड में हो, कोशिश करें कि अपने आसपास एक इन्वायरमेंट बनाएं, तो इस्लामिक इन्वायरमेंट। और तीसरी चीज जो मैंने इसमें मेंशन की थी कि हम कुछ इस्लामिक वर्क, जो एक्टिविज्म हो, जो अभी मैंने रखा भी बात, उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व करें। इसमें सिर्फ एक बात और मैं रखना चाहूंगा कि जो एक होता है डूइंग सम इस्लामिक वर्क। जाहिर सी बात है बहुत से हलाल काम है, बहुत से काम है जो इस्लाम अलाउ करता है और इस्लाम इनकरेज करता है, उसे हमें करना चाहिए। और एक चीज होता है वर्किंग फॉर इस्लाम,
तो यानी डूइंग सम इस्लामिक वर्क एंड वर्किंग फॉर इस्लाम, दोनों में लगभग वर्ड्स एक जैसे हैं, लेकिन इसमें सेंस बड़ा अलग है। डूइंग सम इस्लामिक वर्क एंड वर्किंग फॉर इस्लाम में बड़ा एक सेंस का फर्क है, जिसमें एक मिशनरी सेंस आ गया, यानी सेंस ऑफ डायरेक्शन आ गया, जिसे स्केलर वेक्टर की तरह से हम बात करते हैं ना, कि किस तरह से इसमें डायरेक्शन भी आ गया, एक सेंस आ गया कि हमें जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ अचीव करते हुए आगे बढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि हर दौर का एक चैलेंज होता है ना, जो अभी आपने कहा शाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया, या उससे पहले जो सहाबा थे, या उसके बीच में बहुत सारे लोग आए, उन सबके दौर में किसी वक्त हदीस को इकट्ठा करना सबसे बड़ा काम था, किसी वक्त कुरान की तफसीर करना सबसे बड़ा काम था, सबसे बड़ा चैलेंज था, किसी वक्त ट्रांसलेट करना सबसे बड़ा चैलेंज था, किसी वक्त अपने एरिया को फैलाना बड़ा काम था, किसी वक्त मुसलमानों को कंसोलिडेट करना सबसे बड़ा काम था। सो डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बिगेस्ट वर्क टुडे, व्हाट इज द चैलेंज विच इज वी आर फेसिंग। और जहां तक मैं समझता हूँ, हम वी आर इन अ फोर्थ वर्ल्ड वॉर, विच इज बेसिकली वॉर ऑन टेरर एंड बेसिकली वॉर ऑन इस्लाम, दैट इज वाई इस्लामोफोबिया। और ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, ये पहली वॉर है उन चारों वॉर में से जो किसी स्टेट से स्टेट के बीच में नहीं हो रही है। इससे पहले जो तीनों वर्ल्ड वॉर थे वो स्टेट और स्टेट के बीच में थे। ये जो फोर्थ वर्ल्ड वॉर है, ये आइडिया टू आइडिया वॉर है। इसलिए आप देखेंगे जैसे ही यूएसएसआर के खात्मे के बाद इन लोगों ने इस्लाम को ऐसे बैकवर्ड पेश करना शुरू किया, इस्लाम एक बैकवर्ड है, यहाँ पे औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता, यहाँ बुर्का है, तो यहाँ पे ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा एक पूरा लिस्ट है। तो उस तरह से उन्होंने कोशिश इस बात की कि एक आइडियोलॉजिकल जंग में वो हमें हराएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गाजा में हमारे भाइयों ने बहनों ने जो करके दिखाया, और मुस्लिम दुनिया में जो लोग करके दिखा रहे हैं, और आज भी इसी सोशल मीडिया और यूट्यूब को लोग लेके और आगे बढ़ रहे हैं। और अगर लाखों लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें अगर एक आदमी भी सच बोल रहा है, तो जब कोई तीसरा आदमी देखेगा तो वो ये कहेगा कि एक सेक्शन ये है जो ये कह रहा है, और एक सेक्शन है जो ये कह रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक जो नैरेटिव है, जो सच का नैरेटिव है, वो भी सामने आना चाहिए, चाहे वो एक आदमी हो। इसलिए हम कभी ये ना समझें कि उधर तो लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग हैं और यहाँ तो हम कुछ लोग हैं। पॉइंट इज, जब जैसे जो केस होता है ना, लीगल केस, तो उसमें लिखा जाता है मिस्टर ABC वर्सेस स्टेट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। तो बेसिकली एक इंसान जो है पूरे स्टेट से लड़ रहा होता है, और वहां पे जब बात रखी जाती है तो ये एक पार्टी नंबर 1 होता है और एक पार्टी नंबर 2। उसी तरह से जब ये आज एक ग्लोबल एक वॉर चला हुआ है, जिसमें आइडियाज और एक नैरेटिव्स की एक डिस्कशन चल रहा है, बराज चल रहा है, ऐसे में हम ये ना समझें कि एक आदमी दो आदमी क्या कर लेंगे। हमें अपनी बात रखनी है। एंड फॉर द थर्ड पर्सन मीनिंग जो लोग ऑडियंस है, हर आदमी सच को लेके कैंपेनिंग कर रहा है, और हर आदमी ना झूठ को लेके कैंपेनिंग कर रहा है। झूठ को लेके कैंपेनिंग करने वाले भी 2% ही होते हैं सोसाइटी में, और सच को लेके कैंपेनिंग करने वाले भी 2% ही लोग होते हैं। तो बाकी जो 96% लोग हैं, वो बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि इन दोनों के आर्गुमेंट्स कैसे हैं, किसका आर्गुमेंट अच्छा है और किसका आर्गुमेंट बुरा है। तो ये मत सोचिए कि एक तरफ इतने लोगों के आर्गुमेंट चल रहे हैं और उसमें 96% भी उसी को हवा दे रहा है, तो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। नहीं, लोग सुनेंगे और सुन रहे हैं। अगर नहीं सुनते तो आज 30-40 साल से जो एक जंग चल रही है, अब तक तो लोग इस्लाम छोड़ के भाग चुके होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोई नहीं भागा, बल्कि और लोग कुफ्र छोड़ के और इस्लाम में आ रहे हैं। अगर भाई इसी में जैसे आप एक तरफ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे आखिरी बात आपने कही कि 30-40 साल से ये वॉर चल रही है, इंटेंसिफाई हो गई है इनफैक्ट, और लोग इस्लाम छोड़ के भाग जाते, पर अल्हम्दुलिल्लाह और लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। अभी पिछले 6-7 महीने से जो गाजा में हो रहा है, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे हमारे ऊपर, सबसे पहला पहला एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे अभी भी हमारे ऊपर होता है। डेली जब आप खबरें देखते हैं और शहीद हुए बच्चों को देखते हैं, तो दिल को रोना आता है, और हम लोग दुआएं दुआएं करते हैं। पर उसका जो इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा अपने आप एक्सप्लेन करें कि आपने क्या वो चेंज कैसा लगा आपको। और सोशल मीडिया का खास करके, जैसे सोशल मीडिया के बारे में हम लोग कहते हैं कि वी आर, मतलब आप ये भी कह रहे थे कि हम अकेले हैं, एक आदमी क्या कर लेगा, कि एक आदमी पूरी दुनिया से कैसे लड़ लेगा। तो उसका इफेक्ट भी हमें आज दिख रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से शायद पूरे वर्ल्ड में और जो कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इमेज अच्छी
बन रही है कि दीज पीपल आर सो रेजिलियंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि ये बात ये भी सही है कि वो दिल दुखा है हम सबका, और हमने उसे ऐसे देखा है जैसे हमारे घरों में हो रहा है, और बेसिकली होना भी यही चाहिए कि क्योंकि उम्मत जो है वो एक बदन की सी है, और उसमें जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम्पल के हिसाब से, और उसमें जब किसी एक बदन को चोट पहुंचती है, बदन के किसी एक हिस्से को चोट पहुंचती है, तो सारा बदन परेशान रहता है। और ये बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस चीज को देखा, उम्मत में जब कभी कोई बात होती है तो पूरी उम्मत परेशान रहती है, डिपेंड नहीं करता कि किस ज्योग्राफी में बैठी हुई है। इंडिया में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड इसी इसी तरीके से देखता है। जब कभी किसी से बाहर से बात होती है तो वो इस बात को रेफर करता है बहुत सी ऐसी चीजों को जो हमें नहीं पता होती, अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था। उसी तरह से जो गाजा में हुआ, या सीरिया में हुआ, या उससे पहले इराक में हुआ, या उससे पहले अफगानिस्तान में हुआ, या जो अफ्रीकन वर्ल्ड माली और मोरिटानिया और सूडान, इन सब जगहों पे जो हो रहा है, या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में खासकर जब ये इन लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदतमीजियां की, या मुसलमानों के खिलाफ या कुरान के खिलाफ करने की कोशिश की, तो ऐसा नहीं है कि वो एक लोकलाइज इशू था, वो हर आदमी ने महसूस किया। और हर आदमी ये सोचता था कि कैसे मैं वहां जाके उसे रोक दूं, या उसको उसके सामने शील्ड बन जाऊं, या कुछ भी करूं। बट जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए ये सब रिसीव करना तो आसान है, लेकिन अपनी तरफ से वहां पहुंच जाना या कुछ फिजिकल कर पाना इम्पॉसिबल सा है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो हम सब ने महसूस किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसके अलावा जो इसके इम्पैक्ट्स हुए, जैसा आपने खुद कहा कि जो कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन वेव सा चला इस्लाम के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में। पहली बात है, इसके इसके नंबर तो आसान नहीं है कि हम कैलकुलेट करें कि कितने लोग आए। लेकिन अगर आप कभी ये स्टडी करें, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि किस तरह से पिछले इस सिर्फ 40 सालों को ही अगर आप उठा लें, यानी 1991 के बाद से भी, किस तरह से कौन सी कंट्री में मुसलमानों की तादाद कितनी बढ़ी, और आप उस चीज को कभी एनालिसिस कीजिएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि इज इट दैट मच स्टैगरिंग। जो नंबर ऑफ कन्वर्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ रिवर्ट्स अपने भाई बहन हैं, या जो और जो मुसलमान आ रहे हैं इमिग्रेट करके, तो आप देखेंगे उनकी नंबर, इट इज, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि अच्छा यहाँ पे कहाँ तो 2% थे, कहाँ तो सिर्फ इतने लोग थे, और अब इतने लोग हो गए। फॉर एग्जाम्पल जापान, जहाँ पे मैंने जब सुना तो मैंने कहा अच्छा इतने सारे, इतनी मस्जिदें हैं, 1025 या गालिबन 100 या 1025, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा। और उसी तरह से मैं बता, सियोल में है मुसलमान, और उसी तरह से ये मैक्सिको में लोग मुसलमान हो रहे हैं, और ब्राजील में इस्लाम फैल रहा है, और ये जो अर्जेंटीना में सुनने में आया है। तो अब ये वो ऐसी दुनिया है जहाँ पे कभी कोई मुस्लिम, ना कोई कॉन्करर पहुंचा था, ना कोई दाई पहुंचा था, और आज सिर्फ कुछ दिनों में, सिर्फ ये जब से हम जैसे कहते हैं यूट्यूब जब से आया है, या यूं कहिए कि स्मार्टफोन जब से आया है, तब से अगर हम सिर्फ देखें, मुश्किल से 15 या 10 सालों का ये पीरियड भी अगर हम उठा के देखें, तो आप देखेंगे कि ये ऐसी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है जहाँ पे कोई गया भी नहीं, कोई पहुंच भी नहीं पाया। तो इससे जाहिर सी बात है, समझ में आता है कि हर आदमी देख रहा है, भाई कोई किसी को मार रहा है तो लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई ना कोई साइड चुनेंगे। वो देख रहे हैं कि कौन मार रहा है और कौन पिट रहा है, और दोनों के रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं। तो उस रिस्पॉन्स से नेचुरली जो है वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी चीज, किस चीज की ताकत है। यानी आप सोचिए ना, किसी रिलीजन, किसी और रिलीजन को एज्यूम कीजिए कि वो अपने रिलीजन की वजह से पिट रहा हो, और एक दिन नहीं, सालों साल पिट रहा हो, और डिकेड्स टू डिकेड्स पिट रहा हो, और फिर भी वो रिलीजन नहीं छोड़ रहा है। आप ईसाई को देख लीजिए, आप किसी भी रिलीजन वाले को उठा के देखिए, आप पाएंगे कि जिस तरह से इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ जो एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव सेट की गई, उसके नतीजे में अगर ये उसके अलावा किसी और के लिए भी होता तो वो टिक नहीं सकता, और ना टिका है। आज भी आप देख लें, कोई भी रिलीजन अपने रिलीजन के बेसिस पे वेस्ट से नहीं लड़ रहा है। आज जो LGBTQ+ ABCD पता नहीं क्या क्या आ गया है, तो आप देखें उसके खिलाफ कौन जंग कर रहा है, उसके खिलाफ कौन जंग कर रहा है? क्रिश्चियनिटी कह रहा है ये तो हमारा ही हिस्सा है, हमें हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। अरे कैसे आपको तकलीफ नहीं है? आप देखिए, या फिर कोई और रिलीजन हो, जोरास्ट्रियनिज्म हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, कौन है जिनको इन नए, जिसे कहते हैं बिदात, ऐसी बिदात मतलब जो ह्यूमन फितरत के अगेंस्ट हो, हाँ। इसके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? आज कोई नहीं खड़ा हो रहा है, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। सिर्फ तकलीफ सिर्फ किसको है? तकलीफ सिर्फ मुसलमान, सिर्फ तकलीफ मुसलमान को है। दुनिया में कुछ भी उल्टा सीधा हो,
बाकी लोग उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उसकी अपॉर्चुनिटी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हवा चली है, इसमें अपने पतंग को उड़ा लो, ठीक है। ये सिर्फ मुसलमान है जो कहता है ना 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 ना, ये तो हलाल है, ये तो हराम है, ये तो मकरूह है, ये तो मुबाह है, ये तो मंदूब है, ये तो फर्ज है, ये तो हराम है। ये मुसलमान ही है जो कैटेगरी में बांट के और कह रहा ना 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 हम नहीं करेंगे। और यही वजह है कि इस्लाम हर जगह इनका दुश्मन है। उन्हें लग रहा है कि यार हम सबको तो टॉपल कर चुके, सारे रिलीजन को तो खत्म कर चुके, कोई तो हमारे सामने आगे खड़ा नहीं हो रहा है अपने रिलीजन के बुनियाद पे, यही एक बंदे हैं, इनको क्या परेशानी है। तो नेचुरली जो है वो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से दुनिया देख रही है। और जो एक वेस्ट का एक सुपीरियोरिटी कभी हुआ करता था कि अरे वेस्ट की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट और चिल्ड्रन राइट और वुमेन राइट और पता नहीं क्या क्या, वो सब धाराशाही हो गया, सब खत्म हो गया। यूनाइटेड नेशन है ना, कि कितनी बड़ी चीज है, ये सारे के सारे जो एक कॉनोशन थे या यूं कहिए कि नैरेटिव्स थे या जो इस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स थे वो खत्म हो चुके हैं। और ऐसी चीजें सोसाइटी में आम हो गई कि नहीं नहीं मुसलमान जो है वो इस्लाम पे चिपका हुआ है, और कोई तो चीज है जो इनको इतनी मुश्किल और इतने परेशानियों के बावजूद इससे बांधे हुए। तो एक जज़ाकल्लाह खैर। जी, जज़ाकल्लाह खैर अबरार भाई। अब आई थिंक हम लोग ओपन करेंगे फ्लोर को पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो क्वेश्चंस पूछ सके। जी जी, और जी कुछ सवाल इसमें भी आए हैं, चैट में भी आए हैं, उसको भी हम लोग ले सकते हैं। मैं देख नहीं जी पाया। जी, सबसे पहले तलहा भाई का मुझे सवाल दिख रहा है। शादमान भाई ने कमेंट्स किए हैं लेकिन सवाल मुझे नहीं लग रहा है कुछ है। तो तलहा तलहा जावेद भाई आप अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। आई थिंक पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। इमरान भाई, पार्टिसिपेंट्स कैन पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट देमसेल्व्स? यस 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 प्लीज। जी हाँ, तलहा भाई आप अनम्यूट करके डायरेक्टली अपना सवाल पूछ लीजिए, या आई थिंक मैं ही पूछ देता हूँ, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। जी, इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर ड्राइंग अ कंपैरिजन विद द मक्कन फेज ऑफ प्रॉफिटहुड, द रीजन बीइंग इस्लाम वाज नॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मक्कन फेज? तो हम लोग मक्कन फेज से किस हद तक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मक्कन फेज में इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ था। जी अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना, बेहतरीन मॉडल है। तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से दुनिया की तख्लीक की है और जिस तरह इसके इवेंट्स हैं, जाहिर सी बात है वो सब अल्लाह के कंट्रोल में है। तो अगर अल्लाह ताला ने कहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मॉडल हैं, तो हम पाएंगे कि वो हर जगह हमारे लिए मॉडल होंगे। और आज सोचिए 1400 साल के बाद, इनफैक्ट आप 300 साल पुराने चले जाएं और कार्ल मार्क्स को उठा के कहें कि क्या कार्ल मार्क्स हमारे लिए मॉडल हो सकता है, तो हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स की जो दुनिया थी वो बिल्कुल अलग थी, और उससे अगर हम कोई एग्जाम्पल लेंगे तो हम बिल्कुल दुनिया में फिट नहीं बैठे। लेकिन ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खास मौजज़ा की तरह से समझिए इसको, कि जो इवेंट्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुए वो हमें हर सिचुएशन में, जिसे कहते हैं, एक गाइडिंग लाइट की तरह से हमारे सामने रहते। अब रही बात यह कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पोजीशन में क्या किया, वो एक पोजीशनल या सर्कमस्टांशियल सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि आज हम अपनी सिचुएशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस फेज से सिमिलर पाते हैं, ये एक सवाल है और ये एक असेसमेंट का मामला है। तो अब इसमें अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग समझ हो सकती है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि मक्की पीरियड और मदनी पीरियड में जो बेसिक डिवाइड है या यूं से जो जो गैप क्रिएट करती है, वो ये करती है कि मक्की पीरियड में इस्लाम जो है वो मगलूब था, यानी इट वाज नॉट डोमिनेटेड, और मदनी पीरियड में इस्लाम डोमिनेट कर, ये बड़ा फर्क है। और यही वजह है कि जो हिजरत शुरू होती है, जो हिजरी कैलेंडर शुरू होता है, वो उस दिन से शुरू होता है जिस दिन इस्लाम डोमिनेट करता है, यानी हिजरत से। तो और कुरान में भी जो आयतों और सूरतों का जो डिस्टिंक्शन है वो बड़ा क्लियर है कि ये मक्की है और ये मदनी है, क्योंकि दोनों में एक, जिसे कहते हैं, एक इपोक का डिवीजन है। एक अलग ही तरह की दुनिया थी और एक अलग ही तरह की दुनिया। तो ऐसे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल तब भी हैं जबकि हम यानी इस्लाम डोमिनेट कर रहा हो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल तब भी हैं जब इस्लाम डोमिनेट नहीं कर रहा। अब ये एक अलग चीज है कि कोई ये कह सकता है कि नहीं आज भी इस्लाम डोमिनेट कर रहा हो, किसी कॉन्टेक्स्ट में कह सकता है कि भाई आज अफगानिस्तान में मुसलमानों की गवर्नमेंट है और ईरान में और सऊदी अरब में, तो वो ये बात कह सकता है। लेकिन मेरी जो समझ है वो ये कि इस्लाम इस वक्त कहीं भी डोमिनेट नहीं कर रहा है, और इसलिए जो है हमारी सिचुएशन मोर
लाइक मक्कन पीरियड है, और इसलिए हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर से अपने लिए बहुत सारी सीख ले सकते हैं कि किस स्टेज में उन्होंने क्या किया और किस सिचुएशन में उन्होंने कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार किया। जैसे एक एग्जांपल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लोगों को खतूत भेजे इस्लाम कबूल करने के लिए, जिसमें उस वक्त का जो रोमन एम्परर था उसको भी भेजा, और जो पर्शियन एम्परर था उसको भी भेजा, और भी बहुत सारे लोगों को भेजा। अगर हम इसको ये भी एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, हम कह सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम पाएंगे कि ये फिट नहीं बैठ रहा है। इज बिकॉज वी आर नॉट dominated, we are rather Islam is not in a position of domination, rather it is in a position of more like subservience. तो इसलिए यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेस से हम ये सीख ले सकते हैं। हो पाएगा जी। एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर राहिल ने पूछा है। राहिल साहब भी आई थिंक पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट करके पूछें तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ लीजिए। डॉक्टर राहिल साहब। डॉक्टर राहिल साहब आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। मेरा सवाल ये था डॉक्टर अबरार सर से कि ये जैसे एक तरफ तो हम बात ये कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि एक ग्लोबल लेवल पे किस तरह से इस्लामिक सोसाइटी जो है वो बनाई जा सकती है, या जो भी उसको उसके बीच रास्ते में आने वाली जो भी रुकावटें हैं, फला ठीक है एक्सेट्रा। लेकिन अभी उसके अलावा हमारे पास जो हमारे हाथ में है वो है हमारी अपनी जो है कम्युनिटी, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे काम जो हम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना कुछ हमारे हाथ में होने के बाद भी हमारी जो कम्युनिटी वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक वैल्यूज़ कहीं भी मैच नहीं करती हैं, और हम आए दिन देखते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जाकिर नगर, पटला हाउस, इवन जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये इस तरह का स्टैंडर्ड गिरते जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि देखिए इंसान जिम्मेदार उस चीज़ के लिए होता है जो चीज़ उसके कंट्रोल में हो। तो अगर जैसे मेरे घर में कोई चीज़ ऐसी हो रही हो जो जिसे मैं रोक सकता हूँ, तो जाहिर बात है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सोसाइटी में अगर कोई चीज़ हो रही है तो जाहिर सी बात है हमारा काम है कि अगर वो गलत हो रहा है, हराम काम हो रहा है, तो उसको हम रोकें जो भी हमारी इस्तिताअत है। और इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े साफ तरीके से कह दिया है कि अगर तुम किसी बुराई को होते हुए देखो तो उसे हाथ से रोक दो, और अगर तुम्हारी इस्तिताअत ना हो, यानी उसमें इस बात को कंसिडर किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे तुम्हारी इस्तिताअत ना हो। तो अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है और फिर भी आप करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छा चीज़ माना जाएगा, लेकिन वो बैकफायर भी कर सकता है, हो सकता है नुकसानदेह आपके पर्सनल लेवल पे हो सकता है, लेकिन उसके सवाब हैं नेचुरली। तो अब कोई चीज़ सोसाइटी में बुरी हो रही है, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया आसपास के इलाकों में, और मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि यही सिचुएशन हो सकता है। मैं आपको एक दो और एग्जांपल दे दूँ जो आप कहेंगे उसमें वो ऐड ही कर जाएगी, लेकिन पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू रियली ब्रिंग दैट चेंज बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। अब रही बात कि इसको कैसे अपने कंट्रोल में लाया जाए, या क्या हम इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, तो इसके लिए हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। और ये बात, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बात क्लियर हमें होना चाहिए कि वी कैन ब्रिंग द चेंज ओनली वेयर वी हैव द अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी हम किसी बदलाव को नहीं कर पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। जज़ाकल्लाह भाई। अभी एक क्वेश्चन है कि व्हाट एज अ यंगस्टर यू थिंक यू missed out on, and what will be your top two or three advices for the contemporary young generation? तो इस पे आपको क्या लगता है कि आप जब यंग थे मैं माफी तो आपने चाहूंगा, सुन नहीं पाया अभी, मैं थोड़ा जी जी सा व्हाट एज अ यंगस्टर यू थिंक यू मिस्ड आउट ऑन, जब आप यंग थे तो आपने क्या उस वक्त चीजें नहीं करी, और आपकी क्या दो तीन एडवाइसेस होंगी कंटेम्प्रेरी यंग जनरेशन के लिए? यंग जनरेशन, असल में इसमें सबसे पहले तो इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा कि यंग जनरेशन किसको माना जाए। जी नहीं मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मतलब जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, या जो मतलब अभी वाकई में यंग है, मतलब इन देयर टीन्स और इन देयर ट्वेंटीज, अर्ली ट्वेंटीज, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो ओवरऑल एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम्स बन के सोसाइटी में वक्त गुजारें? जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही बच्चों से डील करते हैं, और जी ये बच्चे बेसिकली हमें इस बात का एहसास कराते रहते हैं कि जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो इसमें एक चीज़ जो है जो हमने महसूस किया है कि जब हमारी जनरेशन, मेरी एज इस वक्त 42-43 के आसपास है, तो हमने जो दौर देखा है उस दौर में हमने एक दौर ये भी देखा है जब मुसलमान इतने परेशान नहीं थे, यानी जिसे कहते हैं
हम इग्नोर जब किया जा रहा था इस्लाम को या मुस्लिम्स को, वो दौर देखा है। और उसके बाद जब ये एब्यूज और प्रोसिक्यूशन वाला दौर है, ये हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए और ये देखते चले गए। लेकिन हमारे बाद जो 10 साल बाद जनरेशन आई है, उसने उसने वो वाला पीरियड नहीं देखा है, इग्नोर वाला। उसने सिर्फ देखा है एब्यूज या सिर्फ प्रोसिक्यूशन। सो नेचुरली उनकी जो साइकोलॉजी है, वो जो मैंने महसूस किया है ना, मे बी रॉन्ग, हो सकता है मुझे कोई सेकंड करे, वो ये कि या तो वो पूरी तरीके से इस्लाम से चिमटे हुए हैं, यानी ज्यादा चिमटे हुए हैं, और या फिर वो दुनिया से और ज्यादा चिमटे हुए हैं, यानी जो जिसे कहते हैं पोलराइजेशन। वो जी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन दो तरफ है, दोनों तरफ है, और दोनों तरफ ज्यादा है। यानी जो बीच बीच में लोग रहते थे, जो दोनों ही तरफ चलते थे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो उसकी तादाद मुझे ऐसा लग रहा है कम हुई है। और अब मैं पा रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है, जो इस बात को समझ रहा है कि उसे कुछ करना चाहिए, वो मेरा ख्याल से हम लोगों से भी अच्छा कर रहा है। और जो ये समझ रहा है कि ये दुनिया हमारे लिए है, और जो एक 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 परसेप्शन है कि भाई हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, वो उसमें भी उसी लेवल पे पहुंच गया है, जहाँ पे अब उसे ये भी परवाह नहीं है कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे या लोग क्या सोचेंगे, या जो एक फैक्टर होता था कि, है ना, किसी चीज से लोग डरते थे, तो वो डर भी बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। यानी शायद जिस लेवल का पहले शर्म हुआ करता था, जो शर्म बहुत सी चीजों को रोक देती थी करने से, कि यार भाई भाई क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेंगे, अबू भाई क्या कहेंगे, बहन क्या सोचेगी, ये जो चीज है, ये चीज और ज्यादा जिसे कहते हैं डिप्लीट हो गई है, खत्म सी हो गई बहुत सारे सेंसेस में। तो मैं नहीं जानता कि आप लोगों का एग्जाम मुश्किल है या हम लोगों का एग्जाम मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये बेसिकली आपका एग्जाम है। जैसे हम लोगों ने अपना एग्जाम दिया और दे रहे हैं, उसी तरह से आप भी अपना एग्जाम दे रहे हैं। टेस्ट्स अलग होते हैं, क्वेश्चंस अलग होते हैं, आपके क्वेश्चंस अलग हैं। इसमें मैं, मेरे ख्याल से जो आप राय की बात कह रहे हैं, मैं सिर्फ यही राय दे सकता हूँ कि कॉशन बल्कि ये है कि इसमें आसान नहीं है अपने आप को संभालना। इट इज रियली अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम यू आर लिविंग इन, स्पेशली एज अ यंग। एंड व्हाई आई एम सेइंग इज यंग, बिकॉज इसमें जो प्रोक्रिएटिव इंस्टिंक्ट होता है इंसान का, उसको जिस तरह से शैतान ने जो एक अरेंजमेंट किया है डिसेप्शन का, जिसमें जो है वो चीजें इतनी ज्यादा आम है कि उससे बचना अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो इफ somebody is marriageable, I would advise that don't go by societal standard कि जब ये होगा, जब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा। अपना स्टैंडर्ड इस्लाम रखें, और इस्लामिक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है हम अपनी जिंदगी गुजारें, चाहे वो शादी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कौन सी पढ़ाई करनी है। जैसे ही हम अपनी जिंदगी में एक गोल सेट करेंगे कि इस वक्त इस्लाम का चैलेंज क्या है, या लोगों के सामने चैलेंज क्या है, उस चैलेंज को मुझे पूरा करना है, डिपेंड प्रोवाइडेड कि हमने ये भी स्टडी कर ली है कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है, स्वॉट एनालिसिस। उस स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे आज के चैलेंज के हिसाब से इन तीनों, यानी ये स्वॉट एनालिसिस और इस वक्त के चैलेंज को मिलाने के बाद जहां पे लगता है कि यार ये वाला काम मेरे लिए सबसे फिट है, वो काम हमें कर लेना चाहिए। और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएं कि हम एक इम्तहान में हैं, यहाँ पे हम इंजॉय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला जो है हमें जन्नत के भी, जिसे कहते हैं, सेंस दिखाता है कि जन्नत कैसी है, कैसी होगी, और जहन्नम के भी ट्रेलर्स जिसे कहते हैं हमें दिखाता रहता है, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि भाई जन्नत भी कोई चीज़ है और जहन्नम भी कोई चीज़ है। लेकिन ना तो हम यहाँ हमेशा, ना तो हम इस दुनिया को जन्नत बना लेंगे, और ना लोग ये चाहें कि इस दुनिया को जहन्नम बना लें तो जहन्नम बना लेंगे। नहीं, ना लोग दुनिया को जन्नत बना पाएंगे, ना लोग दुनिया को जहन्नम बना पाएंगे। ये अल्लाह ने इसको एग्जामिनेशन हॉल बनाया है, तो अल्लाह अपना काम करके रहेगा, भले किसी को पसंद आया ना। तो हम एज ए यूथ बस ये समझे कि वी शुड understand these realities of life, and on the basis of these reality we choose what we need to do, what is the most important thing which I can do. जज़ाकल्लाह। इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन भी आया है कि द सोसाइटी इज सो मटीरियलिस्टिक, हाउ डू यू फाइट द ऑड्स, हाउ डू यू फाइट द प्रेजेंट डे ऑड्स विद इन आवर कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल लैविश एक्सपेंसेस इन मैरिज सेरेमनीज। यानी अपनी सोसाइटी के अंदर ही बहुत सारे ऐसी बुराइयां हैं जो अननेसेसरी इवल्स हैं, बोल सकते हैं कि वो उन चीज़ों में मुलव्विस हैं जो ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि उसे कैसे ओवरकम करें? मेरी राय तो ये है कि अगर शादी की जो बात है,
तो उसे वो शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस शादी में बहुत से ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन उस गलत प्रैक्टिसेस को रोकने के चक्कर में अपनी शादी रोक लें, ये बहुत बड़ी गलत बात है ना। यानी जैसे कई बार होता है, नहीं मैं शादी करूंगा तो इस्लामी तरीके से करूंगा, और ये और ये और ये और ये, और उस चक्कर में जाहिर सी बात है सोसाइटी को ये सब पता नहीं है। अगर आपको पता चल गया तो लोग उसको अपोज करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम तो लोगों की बारात में जाते थे, अच्छा अब तुम लोगों को बारात में नहीं ले जाओगे, यानी इस तरह की जो बात है। और तो उसमें ऐसा ना हो कि हम जिसे कहते हैं कि इस चीज, यानी इट्स अ वेटेज है ना, इट्स अ प्रायोरिटी, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक marriage is much more important than the fact that we correct the society first in individual difference। हाँ, लेकिन आई थिंक अगर हम जी ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी शादी भी कर लें और लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देते हैं, लोगों को इस्लाम भी सिखाते हैं, वेल एंड गुड। जी जज़ाकल्लाह इमरान भाई। अभी शादमान भाई का क्वेश्चन, उससे पहले एक नाज फातिमा का क्वेश्चन है जो कि काफी देर से पड़ा हुआ है, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आपने। जी आई थिंक अगर वो नहीं है तो फिर शादमान भाई डायरेक्टली अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। जी, जज़ाकल्लाह कामरान भाई। अबरार भाई, सबसे वो पहले ज्वाइन करी हुई है, अबरार सर, जी 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 बहुत वो शुक्रिया ज्वाइन करी हुई आपके। है। ओके, शी इज हेयर। तो हाँ ठीक है, पहले नाज फातिमा आप सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद शादमान भाई। जी कोई बात। नहीं है कोई। ठीक है सलमान भाई, शादमान कैसा साहब, पूछ लीजिए आप अपना सवाल। जी जी जी, ठीक है। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह अपना वक्त देने के लिए। मैं थोड़ा सा एक पुशबैक सवाल एक्चुअली ला रहा हूँ। तो आपने कहा था फॉर एग्जांपल कि जब सिचुएशन ऐसे होती है कि जब चीज़ें हमारे हाथ में हैं तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, और जब हमारी चीज़ें हाथ में ना हो तो हम उसके मुताबिक चलते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बात आई कि हमारे लोकल कम्युनिटी में भी, लाइक फॉर एग्जांपल मोरालिटी काफ़ी नीचे जा रही है धीरे धीरे, तो टू एन एक्सटेंट ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अभी हम ताकत में नहीं है। लेकिन इससे एक विशेष साइकिल नहीं बन जाएगा? जैसे कि अगर हम अभी कमजोरी की हालत में हैं और हम कहें कि भाई हम कमजोरी की हालत में इसको भी सीधा नहीं कर सकते कि हम उस तरफ जाएं कि हम पावरफुल बन जाएं, तो फिर तो ये मामला बिगड़ता जाएगा ना, तो और मुश्किल होता जाएगा उस सिचुएशन में पहुंचने जिसमें हम आइडियली पहुंचना चाहते वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इनफैक्ट ये वो सवाल है जो आपने नहीं पूछा होता तो हमारे उस जवाब में एक गैप सा रह जाता। तो ये बात सच है कि ये एक विशेष सर्किल सा बन जाएगा अगर हम चीज़ों को छोड़ते चले जाएं, चलो इसे भी छोड़ दो, चलो इसे भी छोड़ दो, तो एक विशेष साइकिल बन जाएगा। और ये कि हम और कुछ प्रोवाइडेड और हम कुछ ना करें, तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि वी शुड नॉट चेंज द, यानी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको हम बदले नहीं, और दूसरी बात ये कि हम और कुछ करें भी नहीं, तो ये तो चीज़ें जो है धीरे धीरे और ज़्यादा बद से बदतर होती जाएंगी, और हम जो है कब तक बच पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें सिर्फ यही एक नोट है कि इसमें अगर हम ये समझते हैं हम कुछ ना करें, लेकिन मैंने वो बात नहीं कही थी और अब मैं वो बात कह दे रहा हूँ कि हमें बेसिकली इस पूरी सोसाइटी को बदलने की कोशिश भी करनी है साथ ही साथ। अब वो बदलेगी कैसे, उसके लिए जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी जो पावर है वो टॉप से चलता है, टॉप टू बॉटम। अक्सर हमें ये बताया जाता है कि चीजें जो है बॉटम से टॉप में बदलती हैं। मुराद लोग अच्छे हो जाएंगे तो उसमें से अच्छे लीडर निकलेंगे, अच्छे लीडर निकलेंगे तो वो आज आगे अच्छे लीडर पहुंचेंगे, तो ऐसे टॉप पे सबसे अच्छा लीडर पहुंचेगा, और इस तरह से हर जगह अच्छाई फैल जाएगी। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। और यहाँ पे एक कोट है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिन्होंने कहा कि अगर लोग खराब हैं, लोग बुरे हैं, और उनका जो अमीर है वो अच्छा है, तो बहुत दूर नहीं कि लोग जो है सारे के सारे अच्छे हो जाएं। अगर मैंने मतलब अगर जो लीडर है वो खराब है और लोग अच्छे हैं, तो ज्यादा देर नहीं लगेगी कि सब के सब धीरे धीरे खराब हो जाएं। और अगर लीडर अच्छा है और अगर लोग खराब हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि लोग धीरे धीरे अच्छे हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तब्दीली लेके आए, और तब्दीली कहाँ लेके आए? मक्के में उन्होंने स्ट्रगल किया, मदीने से उनको मदद मिली, मदीने में जाके उन्होंने अथॉरिटी हासिल की, और उस अथॉरिटी के हिसाब से उन्होंने रूल किया, यानी इस्लाम के हिसाब से उस जगह पे अपनी अथॉरिटी बनाई और उस इस्लाम के हिसाब से रूल किया। और फिर ये टॉप टू बॉटम अप्रोच, ऊपर जब सही है तो धीरे धीरे हर जगह चीजें सही हो जाएंगी। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब भी यही था कि अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो वो टॉप टू बॉटम ही होगा, हो पाएगा। अगर हम सोचेंगे कि बॉटम टू टॉप हो, तो बॉटम टू टॉप बदलाव नहीं हो पाते हैं,
क्योंकि अगर छोटी सी भी कोई कोशिश करेंगे और टॉप को पता चलेगा कि बॉटम में यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो वो आपको या जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उसको रोक दिया जा सकता है, रोक दिया जाएगा. सो आई होप नाउ दिस मेक सेंस व्हाट आई सेड. जज़ाकल्लाह. अभी सबा आई थिंक वो अपना हैंड रेज कर रही है. कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह फॉर द सेशन. अस्सलामुअलैकुम सर. सर मैं सबा हूँ और मेरा एक ये सवाल है पेरेंटिंग को लेकर. स्पेसिफिकली मेरा एक छोटा बेबी है, क्योंकि हमारी तो चलो वक्त निकल गया हमारा, और लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसी तरबियत कैसे दें, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि घर पे बहुत अच्छा माहौल रहता है, अल्लाह अल्लाह नबी को लेकर बहुत प्रायोरिटाइज किया जाता है लाइफ को, लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी चॉइसेस ऐसी हो जाती हैं कि मतलब एकदम इस्लाम को लीस्ट प्रायोरिटी रखते हैं. ऑल्दो दे आर प्रैक्टिसिंग, मतलब अम, वो नमाज के लिए जा रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, लेकिन कुछ ने शादियां किसी आउट ऑफ रिलीजन कर ली है, इंटरफेथ मैरिज है. इस तरह की चीजें मैंने देखी हैं. और लोन लेना, ये सारी चीजों पे मतलब बहुत ही लीनियंट अप्रोच रहता है. तो हम अपने बच्चों को इनिशियल स्टेजेस पे तो बहुत ही उन पे हमारा कंट्रोल रहता है, लेकिन टीनेज और पे हम कैसे उन्हें कंट्रोल पे रखें. एक ये सवाल है सर, और दूसरा एक ये सवाल है कि हमें अक्सर बोला जाता है, मतलब बहुत सारे मैंने याद नहीं देखा है रह लोगों को. पाएगा सर, मुझे सेकंड सवाल याद नहीं रह पाएगा. पहले एक जवाब दे देता हूँ, फिर आप पूछ लीजिएगा सर. ठीक. तो पहला जो आपका जो सवाल था वो ये है कि बच्चों को लेके है कि आगे बढ़ के वो बदल जाते हैं. शुरू में तो हम लोग बहुत ख्याल करते हैं, आगे चल के बदल जाते हैं. खैर इसमें बेसिकली क्या है ना कि ये बच्चे जो हैं वो इनपुट्स लेते हैं हर जगह से, जिस तरह से हम इनपुट्स लेते हैं. जैसे हमारे जहनों में जो इनपुट है वो कहाँ कहाँ से है. तो हमारे जहनों में इनपुट है, जो हम बात कर रहे हैं ये भी इनपुट है, हम और आप बात कर रहे हैं ये एक इनपुट है. उसी तरह से न्यूज़पेपर एक इनपुट हो सकता है, मीडिया इनपुट हो सकता है, और सबसे बड़ा जो इनपुट होता है वो दोस्त और स्कूल, ये वो इनपुट्स होते हैं. अब इसमें क्या होता है कि अगर हम ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए लेट्स अज्यूम ऐसे 10 इनपुट्स हैं जो हमारे बच्चों को जा रहा है, जिसमें से एक इनपुट मदर है या फैमिली है. तो अगर 9 इनपुट से ऐसी चीजें आएंगी जो एक इनपुट को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी और वो हावी हो जाएंगी, तो नेचुरली वो उन 9 चीजों से जो आ रही है उसको वो कंसिडर करेगा, और एक एक को जो एक जगह से जो आ रही है उसको कंसिडर नहीं करेगा. ओके. इसलिए जरूरी ये है कि हम उसके जितने नोड्स हो सकते हैं, जाहिर सी बात है इसमें कुछ हमारे कंट्रोल में है और ज्यादातर हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे कि हम कौन सा स्कूल चुने ये चुन सकते हैं, लेकिन उस स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बातें होंगी, ये सब हमारे हाथ में नहीं है. उसी तरह से क्या सुन रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड फिल्में हैं, हम लोग माइंड नहीं करते और बच्चों को उसे एक्सपोज कर देते हैं. ये समझिए कि एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ऐसी इनपुट दे देते हैं, और हमें लगता है कि ये तो एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहा है. बट पॉइंट इज नॉट जस्ट कंज्यूमिंग इंटरनेट, इट इज एन नोड विच इज एक्चुअली गिविंग हिम हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, वैल्यू सिस्टम क्या होते हैं, वो सारी चीजें उसमें से सीख रहा होता है. उसी तरह गेमिंग एक चीज हो सकती है. उसी तरह तो अगर हम इसको कंट्रोल करें, सो फॉर एग्जांपल अगर हम अपने यहाँ से टीवी हटा दें और फिर अगर जैसे यूट्यूब वगैरह यूज करें, फिर यूट्यूब में फिर हम क्या उसमें उसको दिखा सकते हैं, किस चीज से रोकना है. मतलब ओवरऑल व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट वी हैव टू कंट्रोल ऑल द नोड्स. अगर आप माइक्रो प्रोसेसर आपने सुना होगा कि उसमें या पढ़ा होगा, तो उसमें कई सारे नोड्स होते हैं, कई सारे इनपुट्स होते हैं. तो वो हर पिन पे कोई ना कोई इनपुट आ रहा है, एक आउटपुट पिन है. तो उस आउटपुट पिन पे क्या वैल्यू आएगा वो इस पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से इनपुट पिन दिए गए हैं. उसी तरह से इंसान है, हम जितने ज्यादा नोट्स को कंट्रोल कर सकें इस्लाम के एतबार से, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें पॉजिटिव नोट आए. इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. बाकी एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं, और जो एनवायरनमेंट है उसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि हर जगह से उसको पॉजिटिव नोट आए. मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भी बच्चे हैं माशाल्लाह, तो ये एक चैलेंज हमेशा रहता है कि उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए. जैसे कोई दोस्त है, अगर वो कुछ गलत सिखा रहा है तो हमें मालूम है कि वो दोस्त उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप आउट फ्रंटली इसे नहीं कह सकते कि तुम उससे दोस्ती छोड़ दो. तो अब उसको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से समझाना है कि जो बात वो कह रहा है वो सही नहीं है. उसको जहनी तौर पे ये बता देना कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर खैरख्वाह हूँ बनिस्बत की जो वो थॉट्स आ रहे हैं. जब कभी उसे ये एहसास हो जाएगा कि जबरदस्ती मेरे साथ किया जा रहा है ये, या मेरे थॉट को बदलने की कोशिश की जा रही है, तो फिर वो उससे एडमेंट हो जाएगा और जिद में शायद वो करने लगे. तो ये वो कुछ चीजें हैं मैं समझता हूँ जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो मैं समझ पाया हूँ उसको दे सकते हैं. और एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह से दुआ जो है वही शायद सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो अपने बच्चों को जो है
सीधे रास्ते पे रखें। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर बहन। इससे पहले कि आपका दूसरा सवाल हो, हम लोग कमेंट सेक्शन में हमने फॉर्म फ्लोट किया है कि आप उसे अपना फीडबैक दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसे फिल कर लीजिए। और जैसा भी आपको प्रोग्राम लगा हो, क्या इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं और क्या टॉपिक्स आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग लें, तो उसको आप लोग फिल करके हमें बता सकते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक पेरेंटिंग पे भी और पेरेंटिंग और काउंसलिंग पे भी इंशाल्लाह सेशन इन फ्यूचर ऑर्गेनाइज करेंगे इन द कमिंग वीक्स। तो इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग इस टॉपिक को और डिटेल में कवर करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आप दूसरा सवाल पूछ लीजिए। सर एक और ये सवाल बहुत ज्यादा आता है हमारी कम्युनिटी में, और कम्युनिटी की हम अक्सर जनरली लोगों को से आप पूछे आपका लीडर कौन है तो ये कांग्रेस को कह देते हैं कि राहुल गांधी हमारा लीडर है या थिंग्स लाइक दैट, विच आई टोटली डिसअप्रूव विद, क्योंकि वो हमारे लीडर नहीं हो सकते। लेकिन एट दिस पॉइंट अगर किसी एक एज ए मुस्लिम इफ आई वांट टू कन्विंस कि वो हमारे लीडर नहीं है, तो हम तो जरूर पूछेंगे तो हमारा लीडर है कौन। क्या हम वेट करते रहे पूरी जिंदगी एक लीडर के लिए? तो किस में लीडर ढूंढे हम अपना? क्या हमें एज एन इंडिविजुअल एक अपनी कोई पार्टी बनानी चाहिए? थिंग्स लाइक दैट, जस्ट एक एडवाइस थे। असल में सिर्फ ये हम ही नहीं पूछ रहे हैं, ये सिस्टम भी पूछ रहा है कि कौन है तुम्हारा लीडर, और जैसे उन्हें पता चलता है कि ये लीडर है तो उसको वो अंदर कर देते हैं। आप समझ रही हैं? तो देखिए, जो आदमी भी सिंसियरली उन्हें लगेगा कि ये लीडर बन सकता है, ठीक है, तो उसकी जगह कहाँ है आपको समझ में आ गई। इसलिए 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 ये बात हमें सबको समझाने की जरूरत है कि बेसिक जो लीडरशिप होती है वो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप होती है, थॉट की लीडरशिप होती है ना। वो क्योंकि हर आदमी के पास वही दो कान दो यानी आंखें हैं, और ऐसा नहीं कि कोई अलग ब्लड का है और अलग उसके हाथ ज्यादा हैं। हर आदमी तो बेसिकली एक ही आदमी है ना, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद से सब है वैसे ही। तो बेसिकली जो फर्क है, जो भी लीडर है, चाहे आज आपने जिन लोगों का नाम लिया है, जिनका आपने नाम नहीं लिया, ये सब के सब बेसिकली एक ही जैसे हैं। फर्क क्या है? वो है थॉट का। तो बेसिकली हमारा जो लीडर है बेसिकली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी हमारे प्रॉफिट लीडर, हमारे प्रॉफिट तो ही, हमारे लीडर भी कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला क्या हुआ है कि ऐसा नहीं कि हम लीडरलेस सोसाइटी है, लीडर है हमारा, लेकिन उस लीडर को मानने वाला कोई नहीं है ना। वो जो कहता है कि भाई तुम कुरान को फॉलो करो, कुरान का ये हुक्म है, कुरान में इसका पॉलिटिकल सिस्टम ये है, कुरान का सोशल सिस्टम ये है, कुरान का इकोनॉमिक सिस्टम ये है, कुरान में अकीदे का तरीका ये है, और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाई, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है। आज की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे हम मुसलमान कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो उसे अपना लीडर मानने को तैयार ही नहीं है। तो अगर रही बात फॉर द सेक ऑफ सेइंग, as somebody saying that who is your leader, just tell that it is Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our leader, even though he is not here, his guidance is here, Quran is here। तो हमारे लीडर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और रही बात उस लीडर की जो शायद आप राहुल गांधी या और लोगों से compete कर सके, तो वो जब वक्त होगा, अल्लाह की हिकमत होगी, वो आपके सामने नजर आएगा। और उसके आने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसे कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत पड़ेगी कि अच्छा चलो प्रूफ करते हैं कि मैं बेहतर लीडर हूँ या वो बेहतर लीडर है। ये जो अल्लाह की तरफ से जो लीडर होता है, वो उसे दुनिया जो है ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेती है जैसे लोगों को पहले, इससे पहले हुआ है। तो जब अल्लाह ताला चाह लेगा कि आपको, हम इस लायक हैं कि हम डिजर्व करते हैं, और हमारा जो रेलम ऑफ एग्जामिनेशन है उसको चेंज करें। और एट द एंड ऑफ द डे मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं कि हमारा एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, कि कल हमारा लीडर मिल गया और चीज़ें अच्छी हो गई तो हमारा एग्जामिनेशन खत्म हो गया ना। एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ से ना चले जाएं। सो बी बी whether be it with a leader or without a leader, we have to give examination, we are giving examination। जज़ाकल्लाह खैर टू अबरार भाई एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो हम लोग 13 मिनट ओवर टाइम हो गए हैं, उसके लिए माजरत चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर हुआ। जज़ाकल्लाह खैर गेन। और आप लोग प्लीज़ फीडबैक फॉर्म को फिल कर दीजिए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमको इस डिस्पेयर के माहौल में, होप में रखे और हमें अपने ईमान पर साबित कदम रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हालात जो है वो बेहतर करे और हमें अच्छा लीडर नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।